हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। आखिर वह कौन है? मैंने पहले कभी इतने युवा स्वर्गीय संत मास्टर को नहीं देखा था। मैं उसे जितना भी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे कहीं से जानता हूँ। मलिक पूरी तरह से उलझन में था क्योंकि वह खुद से सोच रहा था। ये युवक बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिसके कारण उसके मन में ये जानने की उत्सुकता उत्पन्न हो गई कि वह कौन हो सकता है। लेकिन मलिक ने वहां से जाने का कोई प्रयास नहीं किया। चंचलपुर राज्य के 4 स्वर्गीय संत गुरुओं ने सुभाष के 4 अंक काट दिए थे, जिससे उनके और उनके बीच शुद्ध घृणा की दरार पैदा हो गई थी। आज यदि उसने उन चारों के सिर न काटे होते तो मलिक का यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मोहित के भागने से शेष 4 स्वर्ग संत मास्टर्स निराशा में पड़ गए। मोहित पुनर्तः शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली व्यक्ति था। उसके चले जाने के बाद चारों के पास रुद्र को रोकने का कोई भी मौका नहीं होगा। इस समय तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा पहले से ही 4 पुरुषों पर एक बार फिर से उड़ गई थी ताकि उनके सिर को बेरहमी से काट सकें। चारों स्वर्गीय संत गुरुओं को अभी तक ये पता नहीं चला था कि मूल ऊर्जा उनके लिए कितनी शक्तिशाली थी। इसलिए बचने के बजाय उन्होंने अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया और रुद्र से लड़ने के लिए आगे बढ़े। अभी तो वे अपनी अंतिम ताकत से ही लड़ सकते थे। उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल ही उनके पास बचा हुआ सबसे मजबूत विकल्प था। तिरस्कार भरी दृष्टि से रुद्र की मूल ऊर्जा 4 ब्लेडों में विभाजित हो गई। जब दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई तो 4 संत हथियारों से संत बल तुरंत ही विस्फोटक मात्रा में बल के साथ बाहर की ओर फूट पड़ा। स्वर्ग संत मास्टर्स को वापस उड़कर भेज दिया गया, जबकि विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा ने उनके आसपास की पूरी जमीन को नष्ट कर दिया। पच जैसे ही उनमें भिड़ंत हुई, चारों स्वर्गीय संत गुरुओं ने अपने मुंह से खून थूकना शुरू कर दिया। एक क्षण में उनके चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने अपने संत शस्त्रों के नए दांतेदार किनारे को देखा, जहां से मूल ऊर्जा ने उससे संपर्क किया था। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। आखिर एक स्वर्ग संत मास्टर दूसरे स्वर्ग संत मास्टर के संत हथियार को कैसे नष्ट कर सकता है? चारों में से एक डरकर चिल्ला उठा, जबकि अन्य 3 सदमे में थे। कुछ कहने के बजाय रुद्र अपनी ठंडी आंखों से उन्हें घूरता रहा। उसके चारों ओर बहने वाली हवा ने गति और प्रचंडता बढ़ानी शुरू कर दी तथा फिर उसे खतरनाक गति से आगे की ओर धकेलने लगी। एक क्षण में वह 30 मीटर दूर स्थित 4 स्वर्ग संत गुरुओं के पास पहुंच गया और अपनी मूल ऊर्जा से निर्मित तलवार से उन पर हमला कर दिया। जैसे ही तलवार नीचे आई, नीले और बैंगनी रंग की चमक मुश्किल से दिखाई दे रही थी। 2 स्वर्गीय संत गुरु इतने थक गए थे कि वे और लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनके सिर काट दिए गए। हालांकि मरने के बजाय उनके सिर भयभीत होकर रुद्र की ओर देखने लगे। इससे पहले कि ऊर्जा की एक परत ने उन्हें आकाश में उड़ा दिया। अपने वायु तत्व के बल पर और भी तेजी से आगे बढ़ते हुए रुद्र ने अपने बाएं हाथ से दोनों सिरों पर प्रहार किया। संपर्क में आने पर दोनों के सिर तुरंत कंपन करने लगे, जिससे उनकी आत्माएं बिखर गईं और वे पूरी तरह से मर गए। स्वर्ग संत गुरु पृथ्वी संत गुरु की तरह कमजोर नहीं थे। वे विश्व की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम थे और अपने से नीचे के किसी भी व्यक्ति की तुलना में उनकी आत्मा श्रेष्ठ थी। यदि कोई स्वर्ग संत मास्टर को मारना चाहता है तो उसे आत्मा को बुझाना होगा। 2 सिर कटे शरीर आकाश से गिरे, उनकी गर्दनों से रक्त बह रहा था। साथ ही वे 2 सिर भी गिरे जिन्हें रुद्र ने अभी अभी उड़ा दिया था। उनके 2 साथियों की मृत्यु शेष 2 स्वर्गीय संत गुरुओं के लिए एक घातक आघात थी। भयभीत भाव से रुद्र की ओर देखते हुए उनके हृदय पहले से ही अवसाद की ओर बढ़ने लगे थे। युद्ध शुरू होने के बाद से एक कप चाय उबालने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं बीता था, लेकिन उस समय में 5 स्वर्ग संत मास्टर्स में से सबसे मजबूत भाग गया था। सबसे कमजोर 2 मारे गए थे और शेष 2 ने अपनी लड़ाकू आत्मा खो दी थी। शत्रु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिससे अन्य 2 लोग पूरी तरह भय से कांप उठे। 2 स्वर्ग संत गुरुओं को मारने के बाद रुद्र आगे बढ़ता रहा और अपने ब्लेड के साथ हमला करने के लिए तैयार होकर अंतिम 2 पर वापस लौटा। बचे हुए अंतिम 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने रुद्र को अपनी ओर आते देखा तो वे दोनों डर के मारे कांप उठे और फिर चिल्लाने लगे, भागो। उनमें लड़ाकू भावना का एक भी कण शेष नहीं बचा। रुद्र सूंघता हुआ और भी तेजी से उनके पीछे उड़ चला। अपने वायु तत्व के कारण वह लगभग बिना किसी प्रयास के उनकी गति से मेल खाने में सक्षम था। अपने दाहिने हाथ को लहराते हुए वह जो मूल ऊर्जा चला रहा था वह 2 स्वर्गीय संत मास्टर के सिर की ओर चली। स्वर्ग संत गुरुओं में से एक ने अचानक मुड़कर अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल को सक्रिय कर दिया और उसने रुद्र पर वार किया। जब दोनों शक्तियां टकराईं तो एक और विस्फोट देखा जा सका, जबकि स्वर्गीय संत मास्टर ने आघात तरंग का लाभ उठाकर उसे रुद्र से और भी दूर धकेल दिया। हालांकि उसके सेंट वेपन पर एक नया दांतेदार चिप था, जिसके कारण उस आदमी को दर्द में खून का एक और कौर बाहर निकालना पड़ा।
उसी क्षण रंग की एक और चमक दिखाई देती है। रुद्र का दूसरा प्रहार उसके पहले प्रहार की तरह ही तीव्र था, और इससे पहले कि स्वर्ग संत मास्टर रुद्र की सीमा से बाहर निकल पाता, मूल ऊर्जा ने उसके गले को बीनेकुर की तरह चीर दिया। बिजली की तीव्र गति से रुद्र का बायां हाथ आगे बढ़ा और उस आदमी के कटे हुए सिर पर थपकी दी, तथा विशेष आक्रमण से उसकी आत्मा को अंदर से नष्ट कर दिया। रुद्र ने मूल ऊर्जा को अपने शरीर में वापस ले लिया और अपने दाहिने हाथ की उंगली आगे बढ़ा दी। नवमृत व्यक्ति से निकला सारा रक्त तुरंत एक ब्लेड का रूप ले लिया, जो अंतिम स्वर्ग संत मास्टर की ओर जा गिरा। अचानक स्वर्गीय संत मास्टर को ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से उनकी छाती में कुछ घुस गया है। इससे पहले कि वह दर्द से चिल्ला पाता, उसके सामने की हवा लाल हो गई, क्योंकि आग से बनी तलवार अचानक फैलने लगी और आग का एक समुद्र बन गया, जिसने आसमान को भी निगल लिया। अच्छा नहीं है। स्वर्गीय संत मास्टर डर से पीला पड़ गया। अपने पवित्र हथियार को लहराते हुए उसने आग की लपटों को तितर बितर करने की कोशिश की ताकि एक रास्ता दिखाई दे। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके ठीक पीछे एक और ज्वाला तलवार आकार ले लेगी और आसानी से उसका सिर काट देगी। उसके हाथ ऊपर उठाने पर एक काली चमक से ढका हुआ क्रॉसबोल्ट आगे की ओर आया और खूनी प्रभाव के साथ उसके सिर में घुस गया। और इसी तरह चंचलपुर राज्य के सभी 4 स्वर्गीय संत गुरु मारे गए। जैसे ही युद्ध के मैदान में विस्फोट समाप्त हुए, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई हो। रुद्र के नीचे असंख्य सैनिक अभी भी लाशों के ढेर में जमीन पर पड़े थे। कई लोगों के खून ने धरती को लाल रंग में रंग दिया था और उसकी तीखी गंध से हवा भर गई थी। मलिक स्वयं मुंह खोकर हवा में खड़े रह सकते थे। वह इतना सदमे में था कि बोल भी नहीं पा रहा था। लगभग कुछ ही समय में चारों स्वर्गीय संत गुरुओं की हत्या कर दी गई, तथा युवक को कोई चोट भी नहीं आई। ऐसी बात किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। तभी स्वर्गीय संत गुरुओं के 4 सिर इधर उधर तैरने लगे, जबकि मलिक ये सब देख रहा था। उन्हें दीवारों के ऊपर तैरने दो। रुद्र बोला। अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए चारों को मार डालने के बावजूद भी वह खुश नहीं था। मैं सर को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। बोलते समय मलिक की आवाज भावनाओं से कांप उठी। यदि मगध साम्राज्य की सहायता करने वाला ऐसा कोई रहस्यमय व्यक्ति होता, तो निश्चित रूप से आसपास के सभी राज्यों की तुलना में मगध साम्राज्य की स्थिति बेहतर होती। रुद्र ने चुप रहकर गढ़ की ओर देखा। उसके हाथ हिलाने पर गढ़ की दीवारों के खंडहर एक क्षण के लिए कांपने लगे, फिर 50 मीटर ऊंची दीवारों के कुछ हिस्से हवा में तैरने लगे। टुकड़ों के चारों ओर प्रकाश की तेज चमक के साथ मलबा एक के बाद एक गढ़ पर टूटकर गिरने लगा। टकराना टकराना टकराना। जैसे ही टुकड़े गढ़ पर गिरे, पूरा क्षेत्र इस प्रकार कांपने लगा मानो भूकंप के कारण पास का कोई पहाड़ टूटकर बिखर गया हो। रुद्र के नियंत्रण में 50 मीटर ऊंची गढ़ की दीवार गढ़ पर गिर गई, जिससे गढ़ को गंभीर संरचनात्मक क्षति हुई। उस समय अंततः पूरी दीवार और गढ़ रुद्र की शक्ति के सामने गिर गया था। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध होकर मौन हो गया, यहां तक कि मलिक का भी मुंह खुला रह गया। उसके सामने खड़ा युवक इतना शक्तिशाली था कि वह इतनी बड़ी किलेबंदी को आसानी से नष्ट कर सकता था। यद्यपि वह केवल एक स्वर्ग संत मास्टर था, फिर भी उसने इमारत को इतनी आसानी से नष्ट कर दिया था मानो वह ताश के पत्तों के घर को गिरा रहा हो। इस गढ़ ने कई वर्षों तक चंचलपुर साम्राज्य की रक्षा की थी और कई तूफानों का सामना किया था, लेकिन रुद्र ने इसे आसानी से नष्ट कर दिया था। गढ़ के नष्ट हो जाने पर रुद्र उन लाखों बचे हुए सैनिकों को देख सकता था जो रुद्र को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। रुद्र की तैरती हुई आकृति को देखकर उनकी आंखों में भयंकर भय और खौफ देखा जा सकता था। चंचलपुर राज्य का गढ़ मलबे में तब्दील हो चुका था और 4 स्वर्गीय संत गुरु मारे गए थे। ये चंचलपुर राज्य के लिए एक विनाशकारी झटका था। इसने चंचलपुर साम्राज्य की ताकत को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था, और 4 स्वर्गीय संत मास्टर्स की मृत्यु एक अपरिवर्तनीय आपदा थी जो उनके सेनानियों के मनोबल को भी नष्ट कर देगी। एक स्वर्गीय संत मास्टर का अस्तित्व एक राज्य के लिए शक्ति का स्तंभ था। वे शक्ति और सम्मान के प्रतीक थे, जिनके पास कई वर्षों का युद्ध अनुभव था, जिस पर असंख्य सैनिक भरोसा कर सकते थे। अपनी जीत से सैनिक आश्वस्त होंगे। उनकी मृत्यु के साथ साथ उन सभी में लड़ने की भावना समाप्त हो जाएगी। लाखों सैनिकों पर एक आखिरी नजर डालते हुए रुद्र हवा में ऊपर उठने लगा। अगले ही क्षण रुद्र चंचलपुर राज्य के मध्य की ओर बढ़ चला। मलिक ने आशंकित होकर उस ओर देखा जिधर रुद्र गायब हो गया था। अब वह कहां परेशानी खड़ी करने जा रहा है? चंचलपुर राज्य का शाही महल। ... रास्ते में रुद्र अपनी गति को अधिकतम स्तर तक बढ़ाता रहा, क्योंकि वायु तत्व ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। जब वह शाही महल वाले शहर की ओर यात्रा कर रहा था तो सभी आकार के शहरों के दृश्य उसके सामने से गुजर रहे थे। चंचलपुर राज्य का शाही महल गढ़ से लगभग 7000 किलोमीटर दूर था, जिसका अर्थ था कि रुद्र को वहां तक उड़ान भरने में 6 घंटे लगेंगे। रुद्र के जाने के 2 घंटे बाद 10 लाख सैनिकों की आक्रमण सेना मगध साम्राज्य के उत्तरी गढ़ से 10 किलोमीटर दूर एकत्र हो गई थी। यह मध्य स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोपों की सीमा में ही था। इस समय सैनिक पूरी तरह से एकत्रित हो चुके थे और अब घेराबंदी शुरू करने के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। 80 मीटर ऊंचा ये किला पहले ही जर्जर होकर भयावह स्थिति में पहुंच चुका था।
गढ़ के कई क्षेत्र पहले ही ध्वस्त हो चुके थे और कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर पा रहा था। गढ़ के द्वारों के पास कठोर इस्पात के दरवाजों में पहले से ही बहुत सारे गड्ढे और छेद थे। वे इतने क्षतिग्रस्त हो गए थे कि अब द्वार सामान्य रूप से अपने आप नहीं खुल सकते थे। गढ़ की दीवारों के ऊपर कई बख्तरबंद सैनिक खड़े थे जो उत्सुकता से इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर पीलापन और सूखापन था, जिसने निश्चित रूप से अच्छे दिन भी देखे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मगध साम्राज्य अब विपत्ति से बच नहीं सकता। वहां 10 लाख सैनिक हम पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं तथा चंचलपुर राज्य के गढ़ों में 2 लाख सैनिक मौजूद हैं। हमारे मात्र 800,000 सैनिक यहाँ एकत्र हैं। हमारे पास उन्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं है। बख्तरबंद बुजुर्गों में से एक ने आह भरते हुए कहा। फिलहाल हमारी उत्तरी दीवारों में 50 मध्य स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोपें और 200 प्राथमिक स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोपें हैं जो अब स्क्रैप धातु से बेहतर नहीं हैं। यदि हम इनका प्रयोग जारी रखेंगे तो ये हमारे लिए और भी बड़ा खतरा होगा तथा हमारी प्रचुर मात्रा में कोर आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। हम इसे अधिक समय तक जारी नहीं रख सकते। एक अन्य भारी पट्टी बंधे व्यक्ति ने निराशा से कहा। हम जितने लंबे समय तक टिक पाएंगे उतनी ही हमारी विरासत रहेगी। अगर हमें यहाँ मरना भी पड़े तो हम उन्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। घायलों में से एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी आंखों से रक्तपिपासा दिखाते हुए कहा। उस आदमी के चेहरे पर भाव देखकर उसके बगल में खड़े बख्तरबंद सैनिक ने एक लंबी सांस छोड़ी। राठौर सेन, मैं जानता हूं कि आपके बेटे को चंचलपुर राज्य ने पकड़ लिया है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीनियर मलिक बहुत ताकतवर हैं, वे सुभाष को ले आएंगे। राठौर सेन के चेहरे पर उदासी थी और वे विलाप करते हुए बोले, अफवाहें हैं कि सुभाष के चारों हाथ पैर काट दिए गए हैं और अब वह अपंग हो गया है। अगर वह लौट भी आए तो क्या फायदा, वह मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा होगा। ये सुनकर आसपास के लोगों की सांस फूल गई। यद्यपि एक पर्याप्त रूप से मजबूत रेडियंट सेंट मास्टर अंगों को वापस विकसित करने में सक्षम था, लेकिन फीनिक्स महाद्वीप में उस स्तर का रेडियंट सेंट मास्टर मिलना अत्यंत दुर्लभ था। यदि वे एक को खोजने में सक्षम भी हो जाते तो सेन कबीले का प्रभाव उस स्तर के रेडियंट सेंट मास्टर को परेशान करने के लिए दूर से भी पर्याप्त नहीं था। संक्षेप में कहें तो सुभाष के अपनी पुरानी स्थिति में लौटने की संभावना लगभग शून्य थी। राठौर सेन, अपने चौथे बच्चे रुद्रसेन को मत भूलना। 15 वर्ष की आयु में वह संघनित और एक संत हथियार के लिए सक्षम था। अपनी शानदार प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से अपने सबसे बड़े भाई से कम ताकत के साथ घर वापस नहीं आएगा। एक अन्य बख्तरबंद आदमी ने सांत्वना दी। वह रामगढ़ शहर के 4 सबसे बड़े कुलों में से एक थे और सेन कुल के अच्छे मित्र थे। अपने चौथे बच्चे का नाम सेन चाइल्ड सुनकर राठौर सेन की सांस फूल गई। कुछ वर्ष पहले मयूर संप्रदाय की शक्ति के कारण सबसे छोटे बच्चे को 16 वर्ष की आयु से पहले ही घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। कई वर्ष बीत गए लेकिन कोई पत्र या सूचना नहीं मिली, जिससे राठौर सेन को यह भी पता नहीं चल पाया कि उनका बच्चा जीवित है या नहीं। तभी एक युवा बख्तरबंद युवक मुस्कुराता हुआ आगे आया। प्रिय मित्रों, मैं रुद्रसेन के बारे में आपकी बातें सुनने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आपको लगता है कि मैं उनकी पिछली उपलब्धियों के बारे में और अधिक सुन सकता हूँ? 15 वर्ष की आयु में संत हथियार बनाने में सक्षम होना कितना अविश्वसनीय है। मैं अपना नाम तब बना पाया जब मैं 18 साल का था। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। इस युवक को आगे आते देख अन्य कमांडर उत्साहपूर्वक उसे पुकारने लगे। प्रिय राजीव, यदि आप इतने ही उत्सुक हैं तो मुझे कहानी शुरू से समझाने की अनुमति दीजिए। एक बख्तरबंद बुजुर्ग मुस्कुराया। उन्होंने कथा का विस्तृत वर्णन करते हुए रुद्रसेन की विलक्षण प्रतिभा के बारे में बताया। एक संत के रूप में वह कई अन्य संतों और एक महान संत को पराजित करने में सक्षम थे। इस तरह की उपलब्धि ने राजा की प्रशंसा भी अर्जित की थी, लेकिन मयूर संप्रदाय के प्रभाव के कारण रुद्र को अपने घर से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरे, रुद्रसेन जब चले गए तब उनकी उम्र केवल 15 साल थी। उनके चले जाने के कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि वह मगध साम्राज्य में है भी या नहीं। यदि वह अपने सबसे बड़े भाई से कमजोर नहीं है तो कम से कम वह एक महान संत गुरु तो होगा ही। बख्तरबंद सैनिक ने आह भरी। मयूर संप्रदाय। बख्तरबंद युवक ने आश्चर्यजनक दृष्टि से दबी हुई आवाज में कुछ कहा, फिर तुरंत अपने आप को शांत किया। नेता सेन, आपका बेटा अवश्य ही सकुशल घर लौटेगा। राठौर सेन ने दुख से कहा, अब ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे डर है कि अगले कुछ दिनों में मेरा सेन वंश अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। अगर वह वापस लौटेगा भी तो अपने परिवार को दफनाने के लिए। यदि मेरा रुद्र अभी जीवित है तो मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि वह वापस न आए ताकि वह इस विपत्ति को देखने से बच सके। कृपया चिंता न करें स्वामी सेन, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी शक्ति से सेन वंश की रक्षा करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं अपने चाचा तियान से एक बार फिर भीख मांगूंगा। युवक ने गंभीरता से लेकिन ईमानदारी से बात की। युवक द्वारा अपने चाचा का जिक्र सुनकर अन्य लोग भी खुश हो गए। प्रिय राजीव, क्या आपके चाचा तियान बहुत ताकतवर हैं? मैं नहीं जानता कि यह किस हद तक होगा, लेकिन अगर मेरे चाचा तियान इसमें भाग लेते तो हमारे सामने इस सेना को रोकने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती।
मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने अपने चाचा तियान से पहले भी कई बार पूछा है, लेकिन वह युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। युवक ने समझाया। ये सुनकर सभी लोग एक बार फिर उदास हो गए। ठीक उसी समय एक नीला वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति अपने चेहरे पर कटु पीड़ा के भाव के साथ चलता हुआ आया। जब राठौर सेन ने बुजुर्ग को वापस आते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत उन्हें पुकारा, मलिक, तुम वापस आ गए। सुभाष कैसा है, क्या तुम उसे वापस ले आए? मलिक ने गहरी सांस छोड़ते हुए पीड़ा से कहा, नेताजी, युवा स्वामी को बिना किसी खतरे के वापस लाया गया, लेकिन भविष्य में। आई। मलिक की बातें सुनकर राठौर सेन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उनके 4 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा दोनों ही कुल के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। चौथे बच्चे की वर्तमान स्थिति अज्ञात होने, सबसे बड़े बेटे का भविष्य खतरे में होने तथा तीसरे बच्चे में खेती बाड़ी की कोई प्रतिभा न होने के कारण राठौर सेन अपने उत्तराधिकारी के लिए कोई अन्य योग्य बच्चा नहीं ढूंढ पाए। काफी देर के बाद राठौर सेन ने अपनी भावनाओं को शांत किया और आसमान की ओर गहरी सांस छोड़ी। जब तक वह जीवित है तब तक सब ठीक है। भविष्य में जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। मलिक चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर राठौर सेन जैसा ही दुख भरा भाव था। उनकी और राठौर सेन की भावनाएं एक जैसी थीं। सुभाष की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर वे दोनों ही दुखी थे। आखिरकार मलिक ने ही उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल की थी, और हालांकि वे परिवार नहीं थे, फिर भी वे परिवार से भी ज्यादा करीब थे। उनके आसपास खड़े कई लोग चुप थे, लेकिन उनके चेहरे गंभीर थे। मगध साम्राज्य जिस विपत्तिपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा था, अब उससे बचना असंभव था। दिन खत्म होने से पहले ही उनकी सारी नफरत उनके साथ जमीन में दफन हो जाती। कुछ देर बाद मलिक ने अपना दुख दबाते हुए कहा, नेताजी, मेरे पास एक अच्छी सूचना है जिसे मुझे बताना चाहिए। जब मैं युवा मालिक को बचाने गया तो मेरी मुलाकात एक रहस्यमय युवक से हुई। अकेले ही वह चंचलपुर राज्य के 4 स्वर्गीय संत मास्टरों को मारने और पूरे गढ़ को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम था। तुरंत ही वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उनमें से हर एक ने अविश्वास से मलिक की ओर देखा। तभी एक अन्य बुजुर्ग बोला, वरिष्ठ मलिक, आपने क्या कहा? चंचलपुर राज्य के 4 स्वर्गीय संत गुरुओं की हत्या एक ही युवक ने कर दी। क्या वह सच है? मलिक ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसके अंतरिक्ष वलय से स्वर्ग संत मास्टर्स के 4 रक्तरंजित सिर मेज पर प्रकट हो गए। चारों सिरों को देखकर सभी लोग एकदम से अचंभित होकर चुप हो गए। राजीव की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, वरिष्ठ मलिक, क्या इन चारों को मारने वाले ने अपना नाम बताया? मुझे नहीं पता, जब तक मैं वहां पहुंचा युवा स्वामी को पहले ही बचा लिया गया था। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी और उसके बीच किसी प्रकार का रिश्ता है। ये सुनकर राजीव के चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। इसके बाद मलिक ने चारों स्वर्गीय संत गुरुओं के सिरों को दीवारों के आगे तैराया ताकि सैनिक उन्हें देख सकें और उनका मनोबल बढ़ा सकें। अचानक 2 भयंकर गर्जनाएं सुनाई दी तथा लाल और पीले रंग की रोशनी की एक किरण मगध साम्राज्य के गढ़ों की ओर उड़ी। अपने शरीर से प्रचंड मात्रा में शक्ति निकलने के कारण नीचे खड़े सैनिकों को अचानक सांस फूलने लगी। अचानक 2 भयंकर गर्जनाएं सुनाई दी तथा लाल और पीले रंग की रोशनी की एक किरण मगध साम्राज्य के गढ़ों की ओर उड़ी। अपने शरीर से प्रचंड मात्रा में शक्ति निकलने के कारण नीचे खड़े सैनिकों को अचानक सांस फूलने लगी। सेना की रक्षा के लिए भेजे गए 2 स्वर्गीय संत गुरुओं ने जब सिर देखे तो वे तुरंत पागल हो गए। बहादुरी से आगे बढ़ते हुए मलिक ने 2 स्वर्गीय संत मास्टरों को रोकने के लिए खुद को तैयार किया। उसी समय गढ़ के भीतर से ऊर्जा की एक और लहर उठी, क्योंकि एक और स्वर्गीय संत मास्टर मलिक के पास खड़ा था। नवागंतुक एक और बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके सफेद बाल हवा में बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे। यद्यपि देखने में यह व्यक्ति परेशान था, लेकिन यह मगध साम्राज्य के पवित्र प्रकाश अकादमी का प्रधानाचार्य था, खफिर। जब 2 स्वर्गीय संत गुरुओं ने मगध साम्राज्य के गढ़ की दीवारों पर 4 मृत व्यक्तियों के तैरते हुए सिर देखे तो उनके पूरे शरीर कांपने और हिलने लगे। मलिक द्वारा पहले मारे गए 2 स्वर्ग संत गुरुओं के साथ इसका मतलब था कि चंचलपुर साम्राज्य ने अब कुल 6 स्वर्ग संत गुरुओं को खो दिया था। चंचलपुर साम्राज्य के लिए इतनी बड़ी क्षति स्वीकार करना बहुत बड़ी बात थी। चारों स्वर्गीय संत गुरु एक दूसरे को क्रोधित निगाहों से देखते रहे, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोले। ऊर्जा की एक लहर के साथ गढ़ के पहले से ही डगमगाते द्वार एक बार फिर हिलने लगे थे। मलिक और खफिर दोनों ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं और इतने लंबे युद्ध के बाद वे घायल हो गए थे। अपने चरम पर वे 5वें चक्र के स्वर्ग संत मास्टर थे, लेकिन इससे पहले खफिर को छाती में संत बल की विस्फोटक मात्रा से मारा गया था, जिससे उसके आंतरिक अंगों को बहुत नुकसान पहुंचा था। खाफिर, तुम पीछे खड़े हो जाओ, मैं उनसे निपट लूंगा। मलिक गुर्राया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक छा गई। अचानक शक्ति के विस्फोट के साथ उसकी लड़ाकू शक्ति अचानक 3 गुनी हो गई। जब उसने देखा कि उसका एक प्रतिद्वंद्वी सीधे खफीर पर हमला कर रहा है और वह तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा। यद्यपि मलिक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, फिर भी वे काफी मजबूत थे। वह न केवल चंचलपुर राज्य के 2 स्वर्गीय संत मास्टरों को रोकने में सक्षम था, बल्कि उसके पास लाभ भी था। खुद को सशक्त बनाने के लिए वह अवश्य ही कोई अजीब तरीका अपना रहा होगा।
दोनों स्वर्गीय संत गुरुओं ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि मलिक स्वयं को मजबूत बनाने में कामयाब हो गया है। लेकिन मलिक चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे हमेशा इसी गति से काम नहीं कर सकते। लड़ाई जारी रखने के लिए उसे पूरी एकाग्रता की आवश्यकता होगी। कई आदान प्रदानों के बाद चंचलपुर राज्य के स्वर्ग संत मास्टरों में से एक को पहले ही मलिक की पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल में से एक से क्षति उठाने के लिए मजबूर किया गया था। जो कुछ बचा था वह दूसरा स्वर्गीय संत मास्टर था, जिसने तुरंत अपने ऊपर दबाव महसूस किया। खाफिर ने युद्ध को पीले चेहरे से देखा। उसके आंतरिक अंग लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, तथा इस बीच वह लड़ने की क्षमता भी खो चुका था। लड़ने की इच्छा के बावजूद वह इसमें शामिल हुए बिना किनारे से खड़े होकर केवल देख सकते थे। हेडमास्टर जी, कृपया नीचे आकर ठीक हो जाइए। एक अधेड़ उम्र का आदमी खाफिर के पास आया। ये चिंतित व्यक्ति पवित्र प्रकाश अकादमी, खुराना एन के उप प्रधानाध्यापक थे। खाफिर ने अपना सिर हिलाया। मेरे घाव बहुत गहरे हैं। यहाँ तक कि किले के भीतर के दीप्तिमान संत गुरु भी मुझे ठीक करने में असमर्थ हैं। यदि वे ऐसा कर भी सकते हैं, तो भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक ऊर्जा व्यय कर दी है और अब वे शक्तिहीन हैं। प्रधानाध्यापक जी, कृपया चिंता न करें। सीनियर मलिक बहुत ताकतवर हैं, वह चंचलपुर राज्य के लोगों को जरूर हरा देंगे। गुप्ता राज ने सांत्वना दी। फिर से सिर हिलाते हुए खफीर बोला, उसकी स्थिति भी मुझसे बहुत अलग नहीं है। मगध साम्राज्य के सभी तेजस्वी संत गुरु प्रमुख गढ़ों में बिखर गए हैं, लेकिन वे भी हमारे दुश्मनों की ताकत की तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मलिक को जो घाव लगे थे वे निश्चित रूप से अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। भले ही वह 2 स्वर्गीय संत मास्टरों को बुरी तरह से घायल कर दे, लेकिन उनके साथ मौजूद रेडियंट संत मास्टरों की सेना के लिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम उन्हें जल्दी नहीं मारेंगे तो वे खुद ही ठीक हो जाएंगे। जंगली अजगर का पहला रूप। मलिक के शरीर से हिंसक तरंगों के रूप में संत शक्ति का स्राव होने लगा, जिससे एक बड़ी गर्जना सुनी जा सकी। उसके हाथ में मौजूद पवित्र हथियार हवा में ऊपर उठा और फिर उस क्षेत्र में इतना दबाव छा गया मानो पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में हो। जैसे ही भयंकर तूफान चलने लगा, पूरी दुनिया अंधकार में हो गई। हर जगह रेत उड़ रही थी, आसमान को धूसर धुंध ने ढक लिया था, मानो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर रही हो। यह उसका स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। पीछे हटो। दोनों स्वर्गीय संत गुरु सदमे से कांप उठे। बिना किसी देरी के वे तेजी से पीछे की ओर उड़ने लगे। दुर्भाग्यवश उनमें से केवल एक ही अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। दूसरे को स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की शक्ति के कारण जगह में बंद कर दिया गया था। युद्ध कौशल के प्रतिबंध के कारण उसके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के आरंभिक काल के दौरान मलिक ने दहाड़ लगाई थी और फिर अटके हुए स्वर्ग संत मास्टर के सिर पर पृथ्वी को नष्ट करने वाली ऊर्जा छोड़ी, जिससे वह 2 टुकड़ों में कट गया। स्वर्गीय स्तर युद्ध कौशल से प्राप्त अतिरिक्त शक्ति नीचे जमीन पर गिरती रही, जिससे नीचे की धरती फट गई और पीछे 10 मीटर लंबी दरार बन गई। इस हमले से आसपास के चंचलपुर राज्य के सैनिक भी प्रभावित हुए, जिनमें से कई मारे गए। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के प्रयोग के बाद मलिक का शरीर अंततः जमीन पर गिरने से पहले हिंसक रूप से एक ओर से दूसरी ओर झूलने लगा। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा अब रंगहीन हो गया था और रोगग्रस्त लग रहा था। चंचलपुर राज्य के अंतिम बचे स्वर्गीय संत मास्टर के चेहरे पर निराशा के भाव थे। ये युद्ध चंचलपुर साम्राज्य के लिए भारी क्षति माना जा सकता है, क्योंकि इसमें पहले ही 7 स्वर्गीय संत गुरु मारे जा चुके थे। संख्या में बढ़त के बावजूद इस लड़ाई में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अचानक पीछे से जबरदस्त ऊर्जा का एहसास हुआ, क्योंकि कई मजबूत दिखने वाले लोग हवा में उड़ते हुए आए। चंचलपुर राज्य, हमारा गार्गीपुर राज्य आपके आक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिए आया है। अचानक एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। नवागंतुक की पहचान सुनकर मगध साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति तुरंत निराशा में डूब गया। यहाँ तक कि पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाध्यापक ने भी आह भरते हुए कहा, स्वर्ग हमारे मगध साम्राज्य को भूल गया है। मलिक ने भी निराशा में चारों उड़ते हुए स्वर्ग संत गुरुओं की ओर देखा और फिर एक आह भरकर गढ़ की दीवारों की ओर लौट गया। खफिर और वह शेष 2 स्वर्गीय संत गुरु थे जो मगध साम्राज्य के उत्तरी गढ़ की रक्षा कर रहे थे। उन दोनों के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वे 5 एकजुट स्वर्ग संत मास्टर्स के खिलाफ टिक नहीं पाए। शीघ्र ही चंचलपुर राज्य और गार्गीपुर राज्य एक साथ मिल गए। दूसरे राज्य से आए स्वर्ग संत गुरुओं को देखकर चंचलपुर राज्य के बचे हुए स्वर्ग संत गुरु के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। क्या ये हो सकता है कि आपका गार्गीपुर राज्य पहले ही पश्चिमी गढ़ को तोड़ चुका है? जोर से हंसते हुए गार्गीपुर राज्य के बुजुर्गों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से। हम पहले ही सुरक्षा घेरे को तोड़कर 2 स्वर्ग संत मास्टरों को मार चुके हैं, जबकि तीसरा भाग गया। इस समय हमारी सेना मगध साम्राज्य के शाही शहर की ओर बढ़ रही है। हमने सुना कि उत्तरी गढ़ काफी जिद्दी हो गया है, इसलिए हम चारों ने सहायता के लिए आने का निर्णय लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वी गढ़ को सीतापुर साम्राज्य जल्द ही नष्ट कर देगा। गार्गीपुर राज्य के बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में गढ़ के भीतर सैनिकों का मनोबल तोड़ने की बात कही। सचमुच, जैसे ही सैनिकों ने ये शब्द सुने, उनमें से कई ने लड़ने का साहस खोना शुरू कर दिया।
उनमें से कई लोग पत्थर की तरह मुंह बनाकर जमीन पर गिर पड़े थे, जबकि अन्य ने पहले ही अपने कवच उतारने शुरू कर दिए थे और आत्मसमर्पण की मुद्रा अपना ली थी। मगध साम्राज्य, अपने हथियार डाल दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने बीच हवा से ही बात कही, हवा में बहुत ऊपर से उनकी आवाज बहुत ही शानदार थी। हमारे मगध साम्राज्य में कोई काया नहीं है। हम गुलाम बनने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। एक सेनापति ने बिना किसी मृत्यु भय के चिल्लाकर कहा। धृष्टता, हाथ हिलाते हुए बुजुर्ग की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। एक पीले रंग की तलवार अचानक हवा से प्रकट हुई और सीधे कमांडर की ओर उड़ी। टकराना, पृथ्वी तत्व की तलवार ने सेनापति पर तुरंत प्रहार किया और बिना देरी किए उसे मार डाला। कमांडर राजेश, कमांडर राजेश, डॉट 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 डॉट। पास में खड़े सेनापति अपने मित्र की मृत्यु पर जोर जोर से रोने लगे। मलिक और खफिर दोनों ने एक दूसरे को जानने वाली नजर से देखने से पहले आह भरी। दोनों के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, जब वे दोनों पांचों स्वर्गीय संत गुरुओं की ओर आकाश में तैर रहे थे। वे दोनों गुलाम बनकर अपने भाग्य को स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध में मरना पसंद करेंगे। चंचलपुर राज्य के स्वर्गीय संत गुरु ने मलिक को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखा। मलिक, खफीर, तुम दोनों सचमुच मरना चाहते हो तो फिर मुझे उस मार्ग पर आपकी सहायता करने की अनुमति दीजिए। साथियों, आइए हम अपनी ताकत को एकजुट करें और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दें। मेरे लिए उत्तम है। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि मलिक के पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। गार्गीपुर राज्य के बुजुर्ग बोले। इसके तुरंत बाद 5 स्वर्गिक संत गुरुओं ने अन्य 2 को मारने के इरादे से उन पर हमला किया। मलिक और खफिर दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके दिल दृढ़ निश्चयी थे। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में दूर से आती हुई प्रचंड ऊर्जा की एक और शक्ति महसूस की जा सकती थी। दूर से जो एकमात्र चीज देखी जा सकती थी वह ये थी कि वहां 5 स्वर्गीय संत गुरु थे, जो उड़ते समय प्रकाश के एक शानदार स्पेक्ट्रम से घिरे हुए थे। इन पांचों के अचानक प्रकट होने पर चंचलपुर और गार्गीपुर राज्य के स्वर्ग संत भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वे आने वाली आकृतियों को देख रहे थे। क्या सीतापुर साम्राज्य ने पहले ही पूर्वी गढ़ को तोड़कर हमारी सहायता के लिए लोगों को भेज दिया है? संभव नहीं, सीतापुर राज्य उस दिशा से नहीं आ रहा होगा। गार्गीपुर राज्य के स्वर्गीय संत गुरुओं ने एक क्षण के लिए आपस में बातचीत शुरू की, फिर गंभीर होकर पांचों नवागंतुकों की ओर देखा। शीघ्र ही पांचों स्वर्ग संत गुरु 100 मीटर दूर रुक गए। वहां 4 बुजुर्ग और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। मोर्चे का नेतृत्व एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा था, जिसके हाथ में एक शुद्ध सफेद जादुई जानवर था, जिसकी जिज्ञासु आंखें लगातार अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रही थीं। अब तक गार्गीपुर राज्य के सभी स्वर्गीय संत गुरु सतर्क हो गए थे, क्योंकि ये पांचों नवागंतुक पुनर्तः अजनबी थे। वे उनमें से किसी को भी नहीं जानते थे। इसका मतलब यह था कि वे यहाँ के नहीं थे। गार्गीपुर राज्य ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर समूह को। उन्हें न तो ये पता था कि वे मित्र हैं या शत्रु, और न ही यह कि वे केवल आकस्मिक यात्री थे। हम गार्गीपुर राज्य हैं, आपका समूह कहाँ से हो सकता है? गार्गीपुर राज्य के स्वर्ग संत मास्टर ने विनम्र स्वर में पूछा। उन्हें पहले से ही यह एहसास हो गया था कि वे कितने शक्तिशाली थे। हम शांतिपुर साम्राज्य से हैं, अधेड़ उम्र का आदमी बोला। शांतिपुर साम्राज्य। गार्गीपुर राज्य के कई लोग एक क्षण के लिए भ्रमित हो गए, क्योंकि उन्होंने शांतिपुर राज्य के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अचानक गार्गीपुर साम्राज्य के एक बुजुर्ग को कुछ एहसास हुआ और वह विस्मय में बोल उठे, शांतिपुर साम्राज्य, वही जो फीनिक्स महाद्वीप की 8 महान शक्तियों में से एक शांतिपुर साम्राज्य है। तुरंत ही हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। यहाँ तक कि मलिक और खफिर दोनों ने भी शांतिपुर साम्राज्य के 5 लोगों को आश्चर्य से देखा। फीनिक्स महाद्वीप के भीतर 3 महान साम्राज्यों ने महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तीनों में से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था और 3 महान साम्राज्यों के अंतर्गत 8 महान शक्तियां थीं, जिनका प्रभाव भी उतना ही विस्मयकारी था। शांतिपुर साम्राज्य इन 8 महान शक्तियों में से एक था और इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि वह पिरामिड के शीर्ष पर बना रहा। बाघ के बच्चे को हाथ में लिए हुए बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम शांतिपुर साम्राज्य के शाही सलाहकार हैं। उनकी पहचान सत्यापित करने के बाद गार्गीपुर और चंचलपुर साम्राज्य ने तुरंत उनकी प्रशंसा और खुशामद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि शांतिपुर साम्राज्य का एक शाही सलाहकार निश्चित रूप से बहुत उच्च स्थिति का था। 8 महान शक्तियों में से शांतिपुर साम्राज्य के शाही सलाहकार विशेष रूप से अद्भुत थे। केवल अपनी पीढ़ी के असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही ऐसा बन सकते थे, और वे समान स्तर की ताकत वाले लोगों के लिए दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होते थे। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था, जिसका अर्थ था कि उनकी सैन्य शक्ति का स्तर यहाँ एकत्रित स्वर्ग संत मास्टर से कहीं अधिक था। अब इन 5 की पहचान जानकर मलिक और खफीर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे 8 महान शक्तियों में से एक के 5 शाही सलाहकारों से मिलेंगे। ये वास्तव में एक दुर्लभ मुलाकात थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शाही सलाहकार संभवतः उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। आखिरकार मगध राज्य और गार्गीपुर राज्य के बीच झगड़ा ऐसे राज्य के ध्यान से नीचे था।
8 महान शक्तियों में से एक के रूप में शांतिपूर्ण साम्राज्य में कई जागीरदार राज्य थे जो पहले से ही मगध साम्राज्य से अधिक मजबूत थे। ये भी कहा जा सकता है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रत्येक जागीरदार राज्य मगध साम्राज्य को पराजित कर सकता था। मुस्कुराते हुए गार्गीपुर राज्य के 4 स्वर्गीय संत गुरुओं ने शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही सलाहकारों का सम्मानपूर्वक अभिवादन करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वे किसी तरह उनके साथ किसी तरह का रिश्ता बना सकें। यदि वे ऐसा कर सकें तो उन्हें ऐसी मित्रता से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन शांतिपूर्ण साम्राज्य के लोगों ने बिना मुस्कुराए चारों ओर देखा। अपने चारों ओर एक साधारण सी चमक लाते हुए बाघ के बच्चे को पकड़े हुए बुजुर्ग बोले, क्या यह मगध साम्राज्य का गढ़ है? हर कोई इस बात पर असमंजस में था कि शांतिपूर्ण साम्राज्य का इतना उच्च पदस्थ सरदार ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है। उनकी उलझन के बावजूद किसी ने भी ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय चंचलपुर राज्य के स्वर्गीय संत मास्टर बोले, सही है, वह मगध साम्राज्य का उत्तरी किला है। आप कौन हैं? सफेद बाघ शावक के साथ वाले बुजुर्ग ने पूछा। ये पिंग्यान कबीले के त्रिपाठी परिवार का राघव है। स्वर्ग संत मास्टर मुस्कुराए। तुरंत ही रुचि खोते हुए बाघ शावक के साथ बुजुर्ग ने पीले चेहरे वाले और गंभीर रूप से घायल मलिक और खफीर की ओर देखा, तो आप मगध साम्राज्य के लोग होंगे। खफीर और मलिक एक दूसरे की ओर असमंजस से देखने लगे क्योंकि वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि शांतिपूर्ण साम्राज्य का एक शाही सलाहकार ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। उनका मगध साम्राज्य इतने महान साम्राज्य की नज़रों से बहुत नीचे था और शाही सलाहकार इस तरह के छोटे संघर्ष की भी परवाह नहीं करते थे। सही है, हम मगध साम्राज्य से हैं, मलिक बोले। यद्यपि उनका राज्य विनाश के कगार पर था, फिर भी वह किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। बाघ के बच्चे को अभी भी पकड़े हुए बुजुर्ग ने आखिरकार एक दयालु मुस्कान बिखेरी, ऐसा लगता है कि हम ठीक समय पर आ गए। हमारे शाही संरक्षक के आदेश से हम 5 लोग मगध साम्राज्य के लिए सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपके आदेश का पालन करेंगे। शाही सलाहकार के शब्दों को सुनकर सभी लोग तुरंत दंग रह गए, मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय बात सुन ली हो। गार्गीपुर और चंचलपुर राज्य के दोनों स्वर्गीय संत गुरुओं के चेहरे अचानक काले पड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मगध साम्राज्य और विशाल शक्ति शांतिपूर्ण साम्राज्य के बीच इतनी मित्रता होगी कि शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही संरक्षक ने उनकी सहायता के लिए 5 शाही सलाहकार भी भेजे होंगे। यह एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी थी जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती थी। शाही रक्षक एक ऐसा दर्जा था जिससे लोगों के मन में अपनी शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं रहता था। मगध साम्राज्य के ठीक पीछे एक शाही रक्षक खड़ा हो तो उसके खिलाफ लड़ने वाले 4 राज्य भी आज्ञाकारी रूप से पीछे हट जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शांतिपूर्ण साम्राज्य का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसे भड़काने की कोशिश करना उनके लिए संभव नहीं था। जबकि प्रत्येक राज्य के पास 2 मिलियन सैनिक और पर्याप्त संख्या में स्वर्गीय संत गुरु थे, लेकिन शांतिपूर्ण राज्य की तुलना में ये कुछ भी नहीं था, जिसे पूरी तरह से पराजित करने के लिए केवल मुट्ठी भर कुलीन सैनिकों की आवश्यकता थी। मलिक और खफीर इस जवाब से अवाक और पूरी तरह से चकित रह गए। वे शपथ ले सकते थे कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। शांतिपूर्ण साम्राज्य के ये 5 शाही सलाहकार उनकी सहायता के लिए यहाँ आए थे। इसके अलावा उन्हें एक शाही संरक्षक द्वारा आदेश दिया गया था। तभी दोनों को संदेह हुआ, आखिर मगध साम्राज्य ने 8 महान शक्तियों में से एक के शाही संरक्षकों में से एक के साथ मित्रता कैसे स्थापित की जा रहे थे। गार्गीपुर राज्य के 4 स्वर्गीय संत गुरुओं के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ वे पीछे हटने लगे, जबकि चंचलपुर राज्य के स्वर्गीय संत गुरु बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन बाघ शावक के साथ खड़े बुजुर्ग ने अचानक अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और उन्हें चुपचाप संकेत दिया। तुरंत ही उन्होंने 5 स्वर्गीय संत गुरुओं का पीछा किया। स्वर्गीय संत गुरुओं के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, इससे पहले कि उनमें से एक अधीरता से बोल उठा, सम्माननीय शाही सलाहकारों, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, फिर आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। उन्हें कोई मौखिक जवाब नहीं मिला। इसके बजाय 4 शाही सलाहकार कार्रवाई में जुट गए और 9 ने शानदार अंदाज में लड़ाई शुरू कर दी। इस समय चंचलपुर राज्य के सैनिकों ने ऊपर से आ रही ऊर्जा की तीव्र तरंगों के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया था, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। जो लोग इंपीरियल सलाहकार बनने में सक्षम थे, वे अभिजात वर्ग के बीच भी अभिजात वर्ग के थे और उनके पास कई कौशल थे, जिससे वे समान स्तर के लोगों के खिलाफ आसानी से लड़ सकते थे। यहाँ तक कि एक तीसरे चक्र का स्वर्ग संत मास्टर एक नियमित चौथे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर को मार सकता था। फिर भी ये 5 बनाम 4 का मैच होने के बावजूद शांतिपूर्ण साम्राज्य ऊपरी हाथ रखता था और 5 के खिलाफ जीत रहा था। मलिक और खाफिर अब खुली आंखों से युद्ध को देख रहे थे। वे इस अनुभूति को अकल्पनीय ही बता सकते थे, मानो वे जी नहीं रहे हों बल्कि सपना देख रहे हों। अचानक ही मगध साम्राज्य को शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक के साथ एक मजबूत सहायक सेना प्राप्त हो गई। जहां तक गढ़ की दीवारों का प्रश्न है, भूरे रंग के बख्तरबंद सैनिकों में से अनेकों में एक बार फिर से लड़ने का जोश जाग उठा।
उनकी आंखें भावनाओं से चमक उठीं और फिर तलवारों की तरह तीखी हो गईं, क्योंकि वे उत्साह से कांपने लगीं। उनके सामने युद्ध असाधारण रूप से भयंकर था और इससे संत बल की लहरें युद्ध भूमि पर छा गईं। कुछ समय बाद ही चंचलपुर और गार्गीपुर राज्य के स्वर्गीय संत गुरु घायल हो गए और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें पकड़ लिया गया। उनकी आंतरिक संत शक्ति को सील करें। एक बुजुर्ग ने अपनी अंगुलियों को मिलाकर मुहर बनाने से पहले आवाज लगाई और फिर एक अजीब तकनीक का उपयोग करते हुए पांचों की संत शक्ति को मुहरबंद कर दिया। अपनी शक्ति को सील कर देने के कारण पांचों स्वर्गीय संत गुरु भय से राख हो गए थे। अब जब उनकी ताकत खत्म हो गई है तो वे बैठे बैठे बत्तखों के समूह की तरह हो गए हैं जिनके पास बचने का कोई मौका नहीं है। चार शाही सलाहकार पांचों मुहरबंद लोगों को सफेद बाघ शावक के साथ बुजुर्ग के पास ले गए। सभी ने उसे समूह का सबसे शक्तिशाली और नेता माना था। मलिक और खफिर के पास उड़ते हुए बाघ शावक के साथ बुजुर्ग बोला, इस बुजुर्ग का नाम वेदा है। अब से आपको जिस भी उद्देश्य के लिए हमारी आवश्यकता होगी हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसलिए पीछे ना हटें। ये गार्गीपुर राज्य के लोग आपके हैं, जैसा आप उचित समझें। मलिक और खफिर दोनों ही भावनाओं से व्याकुल थे। पांचों शाही सलाहकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बाद में उन्होंने विरोधी राज्यों के 5 मुहरबंद स्वर्गीय संत गुरुओं को उनके सिर काटने के लिए गिलोटिन पर भेज दिया। इसके बाद कुल 9 स्वर्गीय संत मास्टर के सिर उत्तरी गढ़ की दीवारों से लटका दिए गए। इन स्वर्गीय संत गुरुओं में मगध साम्राज्य के असंख्य सैनिकों का खून था। उन्होंने पूर्वी गढ़ के 2 विशेषज्ञों को भी मार डाला था, जिससे उनके पाप पूरी तरह अक्षम्य हो गए। यदि उन्हें नहीं मारा गया तो राज्य के लोगों में हमेशा के लिए द्वेष की भावना बनी रहेगी। गढ़ के भीतर उत्तरी गढ़ के सभी कमांडर शांतिपुर साम्राज्य के 5 शाही सलाहकारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्र हुए। 4 घंटे बाद इंपीरियल सलाहकारों के सभी रास्ते अलग हो गए। वेदा बाघ शावक को अपने साथ पूर्वी गढ़ की ओर ले गया, जबकि अन्य 4 शावक 2-2 के समूहों में बढ़कर पश्चिमी और दक्षिणी गढ़ की ओर चले गए। जाने से पहले वे कई रेडियंट स्पिरिट गोलियां पीछे छोड़ गए थे ताकि मलिक और खफिर दोनों अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर सकें और उत्तरी गढ़ की रक्षा जारी रख सकें। शांतिपुर साम्राज्य के 5 स्वर्गीय संत गुरु गढ़ में अधिक समय तक नहीं रुके। शाही संरक्षक के आदेश के अनुसार उन्हें किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ मगध साम्राज्य की सहायता करनी थी, ताकि वे अलग होने से पहले राज्य की स्थिति का पता लगा सकें। ये जानने के बाद कि क्या करना है, शाही सलाहकारों ने अन्य 3 गढ़ों की ओर जाने के लिए अपना रास्ता अलग कर लिया। मगध साम्राज्य के उत्तरी गढ़ की रक्षा मलिक और खफिर द्वारा की जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए रेडियंट स्पिरिट पिल दी गई थी। गोलियों की बदौलत उनका स्वास्थ्य शीघ्र ही स्थिर हो गया और उनका शरीर तेजी से ठीक हो गया। चंचलपुर राज्य के स्वर्गीय संत गुरुओं की एक एक करके हत्या से विरोधी सेनाओं के मनोबल को भारी क्षति पहुंची थी। बिना किसी और प्रेरणा के सेना पीछे हट गई और दूरी कम कर ली। वर्तमान में उत्तरी गढ़ के भीतर की स्थिति सुलझ चुकी थी, लेकिन 4 संयुक्त राज्य अभी भी उनके खिलाफ थे, इसलिए खतरा अभी भी आसन था। इसी समय चंचलपुर राज्य में एक अप्रत्याशित अतिथि का आगमन हुआ। कुछ समय बाद रुद्र अंततः शाही महल में पहुंचा और भावशून्य होकर अंदर चला गया। राज्य के युद्ध में शामिल होने के बावजूद महल बिना किसी चिंता के लोगों से भरा हुआ था। रुको, वहां कौन जा रहा है? जैसे ही रुद्र महल के द्वार से अंदर दाखिल हुए, 2 रक्षक उन्हें रोकने के लिए आ खड़े हुए। रुद्र की आंखें एक बार चमक उठीं, जब एक नीली और बैंगनी तलवार क्यूई उसकी उंगलियों से निकली और तुरंत ही पहरेदारों के गले में जा लगी। बिना कोई आवाज किए दोनों गार्ड जमीन पर गिरकर मर गए। महल के अन्य लोग तुरंत आश्चर्य से देखने लगे, कितना बेशर्म! क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हो? उसे गिरफ्तार करो। तुरंत ही दोनों ओर से 30 शाही महल रक्षक आ गए। उनके कार्यों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि वे एक साथ अपने ऋषि हथियारों के साथ रुद्र पर टूट पड़े। शांत भाव से रुद्र ने अपनी उंगली उठाई, जिससे तलवार क्यूई की एक और धार उस पर प्रकट हुई। 30 पहरेदारों पर छुरा मारते हुए वह उनमें से प्रत्येक के गले को चीरने में सफल रहा, जिससे उनके गले में एक छोटी सी उंगली के आकार का छेद हो गया। खून तुरंत ही हवा में फूल की छवि की तरह फैल गया। दर्द से चिल्लाने में भी असमर्थ सभी पहरेदार खून और क्यूई की एक चमक में जमीन पर गिर पड़े। जब वे जमीन पर लेट गए तो उनके शरीर के नीचे खून जमा होने लगा। तुरंत ही एक सीटी की आवाज सुनाई दी, क्योंकि महल के एक रक्षक ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया था। ये चेतावनी लंबी और भयावह थी, अर्थात ये पूरे राज्य में संभवतः सबसे बड़ी चेतावनी थी। कुछ ही देर बाद महल के भीतर से तेजी से कदमों की आवाजें आती सुनाई दी, मानो अंदर कोई युद्ध हो रहा हो। उसी समय महल के बंद द्वार धीरे धीरे खुले और कुछ बख्तरबंद सैनिक पंक्तिबद्ध होकर बाहर निकले। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, मानो वे कुलीन सैनिकों के रूप में अपनी हत्या करने की तीव्र मंशा को बमुश्किल रोक पा रहे हों। विशिष्ट सैनिकों की इस टुकड़ी के ठीक सामने एक सफेद बख्तरबंद अधेड़ व्यक्ति श्रेणी 3 के जादुई जानवर की सवारी पर सवार होकर आगे आया। उसकी नज़र 30 रक्षकों के मृत शरीरों पर पड़ी और फिर सीधे रुद्र पर पड़ी। हाथ हिलाकर उसने आदेश दिया, उसे गिरफ्तार करो। उसके पीछे खड़े सैनिक तुरंत आगे बढ़े और रुद्र को घेरने का प्रयास करने लगे।
रुद्र ने व्यंग्य करते हुए अपनी उंगलियां हिलाईं, जिससे तलवार क्यूई एक बार फिर एकत्रित हो गई। तलवार क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा के सामने भी किसी भी सैनिक को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वे आगे बढ़ते रहे। लेकिन इससे पहले कि वे रुद्र के अगले कदम पर प्रतिक्रिया कर पाते, उसने उनमें से कई के गले पर चाकू से वार कर दिया। एक क्षण में अन्य 14 सैनिक जमीन पर गिर पड़े। श्रेणी 3 के जादुई पशु पर्वत के शीर्ष पर बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने 3 मीटर लंबा पीला भाला बनाने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अपनी सवारी से उतरकर रुद्र की ओर झपटा और अपने भाले से उसके गले पर वार कर दिया। मध्यम आयु का वह व्यक्ति प्रथम चक्र का पृथ्वी संत गुरु था, जिसका अर्थ था कि उसकी शक्ति ऐसी थी जो रुद्र की नज़र से बिल्कुल नीचे थी। उसकी उंगली के एक झटके से तलवार क्यूई की एक धार आगे की ओर उछली और उस आदमी के लंबे भाले से टकराए। डिंग! एक तीखी आवाज के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा, क्योंकि तलवार क्यूई ने उसके शरीर को सदमे से सुन्न कर दिया। हवा में उड़ते हुए वह जमीन से टकराया और कई मीटर पीछे घसीटा गया। रुद्र की उंगलियों पर तलवार क्यूई का एक और ब्लेड बना और उस आदमी के उठने से पहले ही उसके गले की ओर उड़ गया। उस आदमी की सवारी काला तेंदुआ तुरंत एक शक्तिशाली गुर्राहट के साथ रुद्र की ओर बढ़ा। जैसे ही रुद्र ने तेंदुए को देखा, तलवार क्यू उसकी उंगली पर सख्त हो गई। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसका दाहिना हाथ हरकत में आया और उसने तुरंत अपनी उंगली पर लगे तलवार क्यूई ब्लेड से तेंदुए का सिर काट दिया। यहाँ लगभग 200 विशिष्ट सैनिक एकत्रित थे, लेकिन जब उन्होंने शक्ति का ये प्रदर्शन देखा तो वे तत्काल भयभीत हो गए। जल्दी करो, युद्ध के नगाड़े बजाओ, युद्ध का नगाड़ा बजाओ। शेष सैनिकों को तुरंत एहसास हो गया कि रुद्र वह व्यक्ति नहीं है जिससे वे बचाव कर सकें और वे महल में वापस भागने लगे। डोंग 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 डोंग! पूरे महल में युद्ध के नगाड़े तेज प्रतिध्वनि के साथ बजने लगे, जिससे महल में मौजूद हर कोई उन्हें सुन सकता था। युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर महल में मौजूद हर व्यक्ति भ्रमित हो गया। वे पहले ही भूल चुके थे कि आखिरी बार युद्ध के नगाड़े सुने हुए कितना समय हो गया था। कुछ सेकंड के बाद वे तुरंत युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर घबराने लगे। महल में बख्तरबंद सैनिकों की टुकड़ियां दिखाई देने लगीं और वे महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि महल के भीतर छिपे हुए विशेषज्ञ भी द्वार के पास पहुंचने पर अपनी गतिविधियों में देरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रुद्र के नियंत्रण के कारण महल के द्वार के पास खड़े 2 विशालकाय कांस्य सिंह हवा में उठने लगे। नीले और बैंगनी रंग के विस्फोट के साथ वे शाही महल की दीवारों पर उड़े। टकराना! 2 जोरदार विस्फोटों के बाद महल की दीवारें 2 कांस्य सिंहों द्वारा नष्ट कर दी गईं और ढहने लगीं, जिससे 2 बड़े छेद दिखाई देने लगे। टकराना! 2 जोरदार विस्फोटों के बाद महल की दीवारें 2 कांस्य सिंहों द्वारा नष्ट कर दी गईं और ढहने लगीं, जिससे 2 बड़े छेद दिखाई देने लगे। बिना आराम किए उसने उन्हीं 2 कांस्य सिंहों को हवा में उड़ाया और आसपास की दीवारों को नष्ट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शहर की नजदीकी दीवारें ढहने लगीं। पहले ही पूरी दीवार क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो चुकी थी। इससे पूरा महल सचमुच स्तब्ध रह गया, क्योंकि विशिष्ट सैनिकों की टुकड़ियां लगातार आगे बढ़ती जा रही थीं। महल में छिपे विशेषज्ञों ने ठंडी निगाहों से विनाश के स्रोत की ओर अभियान का नेतृत्व किया। वह दुष्ट कहाँ है जो हमारे चंचलपुर राज्य के प्रति इस तरह से कार्य करने का साहस करता है? हमारे चंचलपुर राज्य के महल में उत्पात मचाने की हिम्मत करने के लिए आप जीने से थक गए होंगे। घुसपैठिए, अपना नाम बोलो। कितना दुस्साहस है! हमारे शाही शहर को नष्ट करने के आपके अपराधों को मृत्यु भी क्षमा नहीं करेगी। ... सैनिकों की उग्र चीखों के साथ 20 पृथ्वी संत गुरु अपने संत हथियारों के साथ रुद्र की स्थिति की ओर उड़े, उस पर हमला करने के लिए तैयार। 2 बड़े विस्फोटों के बाद 2 विशाल कांस्य सिंह प्रतिमाएं एक सुंदर चाप में आने वाले लोगों की ओर उड़ीं। इसी समय शहर की दीवारों का मलबा हवा में उछलकर 20 पृथ्वी संत मास्टरों पर तेज गति से गिरने लगा। इन पत्थरों को नीला और बैंगनी तलवार क्यूई द्वारा प्रबलित किया गया था, जिसका अर्थ था कि उनकी आक्रामक ताकत स्वर्ग संत मास्टर्स को घायल करने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह के हमले के खिलाफ पृथ्वी संत मास्टर्स का एक समूह पत्थरों को अपने शरीर को नष्ट करने से रोकने में शक्तिहीन होगा। यहाँ तक कि उनके संत हथियार पहले से ही पत्थरों पर हमला करने के लिए तैयार थे, फिर भी उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ ही सांसों के भीतर 20 पृथ्वी संत मास्टर्स युद्ध में मारे गए थे। रुद्र की दृष्टि में केवल स्वर्ग के संत गुरुओं के पास ही उससे लड़ने का मौका था। पृथ्वी संत मास्टर्स महाद्वीप के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास उसे नुकसान पहुंचाने या उसके करीब आने का कोई मौका नहीं था। भारी कदमों की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि सैनिकों का विशिष्ट दस्ता ज्वार की लहर की तरह आ रहा था। वहां कम से कम 1000 लोग थे जिन्होंने रुद्र को घेर लिया और उसे घूरने लगे। महाराज, आप कौन हैं और हमारे चंचलपुर राज्य के महल को क्यों नष्ट कर रहे हैं? श्रेणी 3 के जादुई जानवर पर सवार एक बुजुर्ग ने गंभीर भाव से कहा। रुद्र ने बुजुर्ग के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही उस सुनहरे और लाल रंग के शाही महल की ओर देखा। लेकिन जब उस बुजुर्ग ने जमीन पर 20 मृत पृथ्वी संत गुरुओं को देखा, तो वह अत्यंत गंभीर हो गया। रुद्र की कम उम्र को देखते हुए वह कुछ संदेह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका।
यदि ऐसा कोई युवा 20 पृथ्वी संत मास्टर्स को खत्म करने में सक्षम हो तो ये पूरी तरह से अकल्पनीय होगा। तभी उसे एक एहसास हुआ, एक पृथ्वी संत मास्टर इतनी जल्दी 20 पृथ्वी संत मास्टरों को मारने में सक्षम नहीं होगा। यह एक स्वर्ग संत मास्टर का काम था। क्या उसके सामने खड़ा ये युवक सचमुच एक स्वर्गीय संत गुरु हो सकता है? इस प्रश्न पर बुजुर्ग ने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। यदि वह जो सोच रहा था वह सच था, तो उसके सामने खड़े व्यक्ति में एक ऐसी प्रतिभा थी जो पूरी तरह से डरावनी थी। महाराज, आप कौन हो सकते हैं? आपको हमारे चंचलपुर राज्य के शाही महल को क्यों नष्ट करना चाहिए? बुजुर्ग ने एक बार फिर सावधानीपूर्वक पूछा। वह रुद्र का दुश्मन न बनने का कोई रास्ता खोजने की हताशापूर्ण उम्मीद कर रहे थे। रुद्र ने शाही महल की ओर देखा और धीरे से बोला, अब से यह शाही महल फीनिक्स महाद्वीप में अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये सुनकर बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठे। कितना घमंडी! हमारा चंचलपुर साम्राज्य सैकड़ों वर्षों से फीनिक्स महाद्वीप में जीवित है, एक बच्चा इसे कैसे नष्ट कर सकता है? रुद्र ने बिना कुछ बोले अपने हाथ खोल दिए, जिससे संसार के भीतर का अग्नि तत्व उनके हाथों में एकत्रित हो गया और प्रकाश की एक चमकदार लाल किरण उत्पन्न हुई। एक क्षण में रुद्र के शरीर के चारों ओर एक मोटी दीवार बन गई तथा उसका तापमान भी असहनीय हो गया। घबराकर बुजुर्ग ने तुरंत आदेश दिया, पीछे हटो। ये बुजुर्ग कोई स्वर्गीय संत गुरु नहीं था, लेकिन उसे उनकी शक्तियों की स्पष्ट समझ थी। यहाँ एकत्रित सभी रक्षक राज्य के कुलीन सैनिक होने के बावजूद उनके पास स्वर्ग संत मास्टर के खिलाफ कोई मौका नहीं था। इस आदेश पर आसपास के सभी सैनिक तुरंत रुद्र से दूर भागने लगे। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र के शरीर के चारों ओर की अग्नि बाहर की ओर फूट पड़ी तथा आग की एक चमकदार दीवार में परिवर्तित हो गई, जो पूरे क्षेत्र में फैल गई तथा अपने उच्च तापमान के साथ आकाश को भी धो डाला। आकाश जल्द ही इतना गर्म हो गया कि कोई भी उसके अंदर सांस नहीं ले पा रहा था। आग का गुबार तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गया और इसकी चपेट में आने से कई सैनिक भी उसकी चपेट में आ गए। उच्च तापमान के कारण आग ने लोहे के कवच को शीघ्र ही आग की तरह लाल कर दिया तथा फिर उसे पिघले हुए लोहे में बदल दिया। इस हमले से प्रभावित अनगिनत सैनिक दयनीय चीखें मारने लगे। दूसरी ओर बुजुर्ग व्यक्ति सौभाग्यवश हमले से बच गया और वह केवल हतप्रभ आंखों से ये सब देख सका। उसी समय दो दुर्जय शक्तियां भयंकर गर्जना के साथ महल से उड़ गईं। तभी दो स्वर्गीय संत गुरुओं को उस दृश्य पर उग्र दृष्टि से देखते हुए ऊपर तैरते हुए देखा जा सकता था। तुम कौन हो? चंचलपुर राज्य पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? स्वर्ग के एक संत ने रुद्र को भयभीत दृष्टि से देखा। रुद्र द्वारा उनके कई सैनिकों को मार डालने के बावजूद उस स्थिति पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखना था। वायु तत्व के एक बुलबुले ने रुद्र को चारों ओर से घेर लिया, जिससे वह हवा में ऊपर तैरकर दो स्वर्गीय संत गुरुओं से उनके स्तर पर मिलने में सक्षम हो गया। मैं मगध साम्राज्य से हूँ। आज मैं तुम्हारे चंचलपुर राज्य को तुम्हारे अपराध की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। रुद्र ने शांति से बात की, लेकिन उसमें कठोरता का भाव भी था। उसमें हत्या की मंशा साफ देखी जा सकती थी। उसका उत्तर सुनकर दोनों स्वर्गीय संत गुरुओं ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मगध साम्राज्य में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब से आया? उन्होंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। उसका उत्तर सुनकर दोनों स्वर्गीय संत गुरुओं ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मगध साम्राज्य में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब से आ गया? उन्होंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। बिना कुछ बोले रुद्र ने अपने हाथों से आकाश की ओर इशारा किया। लगभग तुरंत ही उसके हाथों में दो विशाल अग्नि तलवारें प्रकट हुईं और वे सीधे दो स्वर्ग संत गुरुओं पर झपटी। चंचलपुर राज्य के अंतिम दो स्वर्गीय संत गुरुओं ने ये जानने के बाद कि रुद्र मगध साम्राज्य का सदस्य था, बातचीत के लिए शब्दों का उपयोग न करने का निर्णय लिया। इस समय लड़ाई अपरिहार्य थी और जब तक दोनों पक्षों में से एक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इसका अंत नहीं हो सकता था। पीछे न हटने का निर्णय करते हुए दोनों ने अग्नि तलवारों को रोकने के लिए तुरंत अपने संत हथियार निकाल लिए। एक भयंकर ध्वनि के साथ अग्नि तलवारें टूटकर बिखर गईं और उनकी बची हुई लपटें आकाश में फैल गईं। दो स्वर्गीय संत मास्टरों ने चकमा देने के बजाय अपने शरीर की रक्षा के लिए संत बल की एक परत का उपयोग करना चुना। वे आग के समुद्र में रुद्र की ओर बढ़े। अभी भी भाव शून्य रुद्र दोनों स्वर्गीय संत गुरुओं को देखते हुए मध्य हवा में मंडरा रहा था। यद्यपि आग की लपटें उनके शरीर को जला रही थीं, फिर भी वह अपनी सर्वव्यापी क्षमता के कारण उन्हें अपने मन में स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। शुद्ध नीला और बैंगनी प्रकाश का एक उज्ज्वल सार रुद्र की उंगलियों के ऊपर चमकने लगा और फिर ठोस होकर तलवार बन गया। एक तीव्र गति की रणनीति अपनाते हुए उन्होंने लड़ाई को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए अपने हाथ में मूल ऊर्जा का निर्माण किया। जैसे ही मूल ऊर्जा ठोस हुई, दोनों स्वर्गीय संत गुरु ज्वाला के समुद्र से पुनः उभरे और रुद्र की ओर बढ़े। जब उनके दोनों संत हथियारों ने उसकी ओर गोली चलाई तो उनमें से बहुत अधिक दबाव निकल रहा था। एक मौन सहमति से दोनों स्वर्ग संत मास्टर्स उस पर अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए थे। रुद्र की आंखें चमक उठीं। यद्यपि उसने अपनी संत शक्ति खो दी थी, परंतु अराजक शक्ति ने उसके शरीर को बदल दिया था, जिससे वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि अराजक बल के बाद उसकी गति में भी काफी वृद्धि हुई थी।
इससे पहले कि रुद्र के दाहिने हाथ ने स्वर्ग के संत गुरुओं के दोनों संत हथियारों के विरुद्ध मूल ऊर्जा को प्रहार किया, नीले और बैंगनी रंग की एक चमक देखी जा सकती थी। संपर्क होने पर ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर निकली, जहां से तीनों हथियार हर दिशा में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परिणाम के कारण रुद्र और दो अन्य को वापस भेज दिया गया। जब दोनों स्वर्गीय संत गुरुओं ने अंततः स्वयं को स्थिर किया, तो दोनों ने तुरंत ही मुंह में खून थूक दिया। भयभीत होकर उन्होंने अपने हाथों में रखे पवित्र हथियार की ओर देखा। उनके ठीक सामने उनके संत हथियार पर एक फटा हुआ जैक देखा जा सकता था। जब कोई संत हथियार क्षतिग्रस्त हो जाता था तो उसके मालिक को भारी क्षति होती थी। अपने हथियारों से एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों स्वर्गीय संत गुरु आश्चर्यचकित होकर रुद्र की ओर देखने लगे। तभी दोनों में से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सर्वोच्च सुरक्षा चेतावनी का पालन करो। दूर शाही महल के पास सैनिकों का एक समूह युद्ध को देख रहा था। इस समूह में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था जो बैंगनी और सुनहरे रंग का ड्रैगन लबादा पहने हुए था। जैसे ही उसने स्वर्गीय संत मास्टर के शब्द सुने, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बैंगनी और सुनहरे रंग के ड्रैगन वस्त्र पहने ये बुजुर्ग व्यक्ति चंचलपुर राज्य का राजा था। उनके साथ उनके निजी अंगरक्षक भी थे, लेकिन जब उनमें से प्रत्येक ने सुना कि स्वर्गीय संत मास्टर ने क्या कहा, तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। सर्वोच्च सुरक्षा चेतावनी, महाराज, जल्दी से भूल भुलैया में चले जाइए। महामहिम को भूमिगत भूल भुलैया में ले चलो, अभी अभी। ... राजा के पास खड़े अंगरक्षकों ने एक दूसरे से व्यग्रतापूर्वक कानाफूसी शुरू कर दी, तथा फिर राजा को घेर लिया और उसे एक झटके में आंखों से ओझल कर दिया। आकाश में रुद्र ने दोनों स्वर्गीय संत गुरुओं के हमलों को सीमित करने के लिए तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब तक वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे, सिवाय हमलों को रोकने के। अंततः रुद्र द्वारा मारे जाने से पहले दोनों की मृत्यु के बाद अब उसे रोकने में कोई सक्षम नहीं था। जमीन पर उतरकर रुद्र ने अपनी सर्वव्यापकता को 15 किलोमीटर की परिधि तक फैला दिया। कदम दर कदम रुद्र केंद्रीय महल के सबसे बड़े हॉल के करीब पहुंच गया। कुछ ही समय बाद रुद्र को एक बार फिर असंख्य सैनिकों ने घेर लिया, जैसे पतंगे आग की लपटों में घिर जाते हैं। ये सभी सैनिक उससे 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उनके चेहरों पर भय के भाव थे। उनके पैर लड़खड़ाते हुए उससे दूर चले गए, मानो वे मौत की ओर बढ़ने से डर रहे हों। रुद्र इस तरह का नरसंहार जारी रखने वाला व्यक्ति नहीं था। आगे बढ़ते हुए वह अंततः केंद्रीय महल के सबसे गहरे भाग में पहुंचा और अंदर चला गया, जबकि सैनिक पीछे चिंतित होकर खड़े थे। उनमें से किसी ने भी उसके पीछे अंदर जाने का साहस नहीं किया। रुद्र द्वारा दो स्वर्गीय संत गुरुओं का वध यहां मौजूद प्रत्येक सैनिक ने पूरे विस्तार से देखा था, जिससे वे बुरी तरह डर गए थे। यहां तक कि उत्कृष्ट प्रशिक्षित सैनिक होने के बावजूद उन्हें काफी समय से इतना डराया धमकाया गया था कि वे जितना संभव हो सके भाग जाना चाहते थे। यद्यपि यह पहली बार था जब रुद्र चंचलपुर राज्य के शाही महल में आया था, फिर भी उसे वहां की आंतरिक व्यवस्था की अच्छी समझ थी। सीधे सिंहासन कक्ष की ओर चलते हुए रुद्र ने देखा कि सिंहासन के ठीक बगल में एक छिपा हुआ बटन था। धक्का दिए जाने के बाद एक तीखी आवाज के साथ सिंहासन पीछे की ओर खिसकने लगा और उसके बाद एक 2 मीटर चौड़ा छेद दिखाई दिया, जिसमें नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां प्रतीत हो रही थीं। चाहे तुम कहीं भी गोली चलाओ, यह मत सोचना कि तुम मुझसे बच सकते हो। रुद्र ने गड्ढे में उतरने से पहले नाक सिकोड़ी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और हर 30 मीटर पर एक रात्रि मोती था जो अंधेरे में कमजोर चमक के साथ रास्ता रोशन कर रहा था। लगभग 1000 मीटर नीचे उतरने के बाद रुद्र अंततः उस स्थान के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच गया। यहां अब मिट्टी नहीं दिख रही थी, बल्कि केवल इस्पात ही दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हुए रुद्र गलियारे से नीचे चला गया। यह स्थान पूरी तरह से ठंडे कठोर इस्पात से निर्मित एक भूमिगत भूल भुलैया था। यदि इसके ऊपर की पृथ्वी भी ढह जाए तो भी यह भूल भुलैया उससे पूरी तरह अप्रभावित रहेगी। उनकी सर्वव्यापकता की सहायता से पूरे भूल भुलैया का नक्शा तैयार किया गया ताकि रुद्र से कुछ भी छिपा न रहे। हालांकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पूरा भूल भुलैया जीवित लग रहा था। इसके अंदर स्टील की दीवारों को स्वचालित किया जा सकता था ताकि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकें और संपूर्ण भूल भुलैया के लेआउट को बदल सकें, जिससे मूल रूप से मुक्त मार्ग एक बंद रास्ता बन जाए। इससे व्यक्ति हमेशा के लिए एक चक्र में फंस जाएगा और यहीं मर जाएगा। यह विचार आते ही रुद्र झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। ये सोचकर उसका दिमाग चकरा गया कि इस तरह के कार्य के साथ इतनी जटिल भूल भुलैया बनाने में कितना समय लगेगा। आसानी से रास्तों पर चलते हुए रुद्र ने आगे बढ़ने के लिए तलवार क्यूई के साथ उन रास्तों को नष्ट कर दिया जो उसके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। यदि कोई स्वर्गीय संत गुरु यहाँ फंस जाए तो वे भी कुछ समय के लिए यहाँ फंस जाएंगे, लेकिन ये स्थान रुद्र के लिए कोई बाधा नहीं था। अचानक भूल भुलैया के हर एक रास्ते पर धूसर धुआं छाने लगा। एक क्षण में भूल भुलैया इतना जहरीला कोहरा भर गया कि सामान्य औषधि भी उसका इलाज नहीं कर सकी। यद्यपि यह स्वर्ग संत मास्टर को मारने में असफल रहेगा, फिर भी संक्रमित होने के बाद यह एक निश्चित मात्रा में क्षति पहुंचाएगा। भूल भुलैया के भीतर जहरीली धुंध को देखकर रुद्र कुछ घृणा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका।
उसके सहस्त्र प्रतिरक्षी शरीर के कारण संसार में व्यवहारिक रूप से ऐसा कोई विष नहीं था जो उसे प्रभावित कर सके। बिना किसी देरी के रुद्र अपनी गति बढ़ाते हुए रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और रास्ते में आने वाले हर रास्ते में छेद करता रहा। वर्तमान में भूल भुलैया के सबसे गहरे हिस्से में चंचलपुर राज्य के राजा और उनके 30 सबसे वफादार अनुयायियों को गंभीर भाव के साथ एक साथ इकट्ठे देखा जा सकता है। उनकी वर्तमान स्थिति भूल भुलैया का सबसे सुरक्षित हिस्सा थी और लगभग 10 मीटर चौड़ी 4 स्टील की दीवारों से सुरक्षित थी। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय संत मास्टर को भी उन्हें भेदने में कठिनाई होगी, और वहाँ भोजन का प्रचुर अधिशेष भी था जो कई वर्षों तक 100 लोगों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त था, जिससे ये स्थान अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित था। ये भयानक व्यक्ति कौन है जब हमारे 2 शाही सलाहकार उसे रोकने में असमर्थ थे? राजा ने दुखी चेहरे से कहा। महाराज, आपके सेवक का मानना है कि यह व्यक्ति मगध साम्राज्य से होगा। पहले मैंने सुना था कि हमारे राज्य और मगध राज्य के बीच लड़ाई के दौरान उनके पास एक विशेषज्ञ था जिसने हम पर जवाबी कार्रवाई की घोषणा की थी। एक गार्ड बोला। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने भी यही सुना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति इस स्थान को ढूंढ पाएगा? राजा चिंतित होकर बोला। महाराज, कृपया चिंता न करें। ये भूल भुलैया अत्यंत जटिल है और यहाँ तक कि इसके लेआउट में अनगिनत विभिन्न परिवर्तन तथा अनेक जाल भी हो सकते हैं। जब तक कोई गद्दार न हो तब तक उस आदमी के लिए ये जगह पाना संभव नहीं होगा। एक अन्य गार्ड बोला। ये उनके सबसे समर्पित अनुयायी थे जो राजा को बहुत महत्व देते थे। महाराज, कृपया चिंता न करें। हमारे विशेषज्ञ जो गढ़ों की रक्षा कर रहे हैं वे शीघ्र ही यहाँ पहुँचेंगे और उस आदमी को बिना किसी उम्मीद के यहाँ से भगा देंगे। एक अन्य गार्ड बोला। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चंचलपुर राज्य के सभी स्वर्गीय संत गुरुओं की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि गढ़ों से उनकी मृत्यु की खबर अभी तक यहाँ नहीं आई थी। ... रुद्र लगातार एक के बाद एक बाधाओं को काटता रहा। आखिरकार वह भूल भुलैया के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां एक चमकदार लेकिन मोटी स्टील की दीवार दिखाई दे रही थी। इस स्टील की दीवार को देखकर रुद्र ने अपनी उंगलियों पर मूल ऊर्जा बनाने से पहले एक ठंडी मुस्कान निकाली। ओरिजिन ऊर्जा की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ गई और तुरंत ही स्टील की दीवार को काट डाला, मानो वह टोफू हो। मगध साम्राज्य के उत्तरी गढ़ में अस्थायी रूप से शांति थी। प्रत्येक सैनिक अपने घावों का उपचार करने लगा था, जबकि कुछ दीप्तिमान संत मास्टर्स अपनी दीप्तिमान संत सेना के साथ यथासंभव सभी का उपचार कर रहे थे। दीवार पर कई पट्टी बांधे हुए सैनिक क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। दीवार पर 9 दुश्मन स्वर्गीय संत गुरुओं के सिर लगे होने के कारण सैनिकों का मनोबल हर समय उच्च स्तर पर था। दीवार के दोनों ओर कई लोहार काम करते देखे जा सकते थे, जो दीवार को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, तथा उनके चारों ओर 1 मीटर की दूरी पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हुई थीं। उन्होंने क्षतिग्रस्त टुकड़ों को हटाकर उनकी जगह नए टुकड़े लगा दिए। गढ़ के बाहर मगध साम्राज्य के कई सैनिक गड्ढे खोद रहे थे और मृत सैनिकों के शवों को उसमें दफना रहे थे। ठीक इस समय चंचलपुर राज्य की सेना 15 किलोमीटर दूर थी और आगे बढ़ने का कोई इरादा न रखते हुए पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी। स्वर्गीय संत गुरुओं को अपने सामने मरते देखकर वे इतने सदमे में आ गए कि हमला जारी नहीं रख सके। गढ़ के भीतर 30 बख्तरबंद कमांडरों को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक साथ बुलाया गया था। दोस्तों, मुझे अभी अभी अन्य 3 किलों से एक संदेशवाहक कबूतर मिला है। फिलहाल दुश्मन सेना ने उन्हें तोड़ दिया है और अब शाही शहर की ओर बढ़ रही है। हमें गंभीर क्षति हुई है तथा एक स्वर्ग संत मास्टर की दुश्मन के हाथों मृत्यु हो गई है तथा अन्य स्वर्ग संत मास्टरों को भारी क्षति हुई है। वैसे भी हम एक गंभीर स्थिति में हैं, एक बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। सुनते ही सबके चेहरे सख्त हो गए। यदि अन्य 3 गढ़ों पर आक्रमण को रोकने के लिए कोई और प्रयास नहीं किया गया तो शाही शहर पर आक्रमण हो जाएगा और मगध साम्राज्य वास्तव में समाप्त हो जाएगा। मेरी राय में शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही सलाहकारों की मदद से भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है और सिर्फ 5 लोगों के साथ ये ज्यादा कुछ नहीं करेगा। एक अन्य कमांडर बोला। मुझे उम्मीद है कि शाही सलाहकारों की ताकत दुश्मन को डराने के लिए पर्याप्त होगी। मेरा मानना है कि वे शांतिपूर्ण साम्राज्य को अपमानित करने का साहस नहीं करेंगे, अन्यथा शांतिपूर्ण साम्राज्य के 10 लाख विशिष्ट सैनिकों द्वारा उनके साम्राज्य को नष्ट करने का जोखिम उठाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति को सुलझाना इतना आसान है। हम सभी जानते हैं कि शांतिपूर्ण राज्य हमसे काफी दूर है, दोनों राज्यों के बीच कोई खास संबंध भी नहीं है। मैं शर्त लगाता हूं कि दुश्मन यह मान लेगा कि 5 शाही सलाहकार अपनी पहचान छिपा रहे हैं और वे केवल मगध साम्राज्य के लिए किराए पर लिए गए सहायक हैं। आपकी बात सही है, मैं ऐसा परिदृश्य घटित होते हुए देख सकता हूं। शांतिपूर्ण साम्राज्य की शानदार शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद यदि हमारे शाही शहर पर आक्रमण किया जाता है तो इससे हमारी स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस गढ़ की हमारी रक्षा का कोई फायदा नहीं होगा और इससे हमें केवल आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कमांडरों ने एक दूसरे के साथ जोश से बातचीत शुरू कर दी और हर कोई घबराहट के स्वर में मामले पर अपने दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा था। इस बारे में क्या हम सहायता प्रदान करने के लिए अन्य 3 किलों में कई स्क्वाड्रन भेजेंगे? सब लोग, आप क्या सोचते हैं? एक बुजुर्ग ने प्रस्ताव रखा।
ये सुनकर सबकी आंखें सिकुड़ गईं, इससे पहले कि कोई दूसरा व्यक्ति बोलता। लेकिन वर्तमान में हमारे सैनिकों की संख्या 3 मिलियन है, जिनमें से लगभग सभी घायल या थके हुए हैं। इसके अलावा ऐसे अनगिनत भाड़े के सैनिक हैं जिनमें बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है। मेरा मानना है कि हमें अग्रिम पंक्ति की सेनाओं को केवल अन्य किलों पर ही भेजना चाहिए। ये हमारा एकमात्र संभव समाधान है। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। ये सही है। अब जबकि उत्तरी गढ़ स्थिर हो गया है, यही हमारी एकमात्र कार्रवाई है। चंचलपुर राज्य में 8 स्वर्गीय संत गुरुओं की मृत्यु हो गई है, जिनमें से केवल 2 ही शाही महल की रक्षा कर रहे हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि वे कोई भी जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाएंगे और अपनी सेना को अन्य 3 गढ़ों की ओर ले जाएंगे। हालांकि हम हमले से बचाव तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन्हें विलंबित तो कर सकते हैं। गहन विचार विमर्श के बाद कमांडर अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे। सबसे शक्तिशाली और हानिकर कमांडर 2 मिलियन सैनिकों का नेतृत्व करेंगे और गढ़ों की ओर 3 रास्तों में विभाजित हो जाएंगे। यहां तक कि रेडियंट सेंट मास्टर्स को भी 3-3 के समूहों में विभाजित किया गया था। कुछ ही समय बाद उत्तरी गढ़ में 2 स्वर्गीय संत गुरुओं को नई जानकारी प्राप्त हुई। इससे पहले कि मलिक और खफिर पूरी तरह से ठीक हो पाते, वे दोनों तुरंत सेन कबीले के बाकी सदस्यों के साथ पूर्वी गढ़ की ओर चले गए। 2 मिलियन सैनिकों के चले जाने के बाद उत्तरी किला अब लगभग खाली हो चुका था। बचे हुए लोगों की संख्या कई लाख थी, तथापि उनमें से अनेक घायल और या विकलांग हो गए थे। उत्तरी गढ़ के ठीक बाहर खड़ी 2 लाख सैनिकों वाली सेना के 1 दर्जन कमांडर उग्र भाव से एकत्रित थे। यहाँ के कई कमांडरों में से एक वरिष्ठ स्वर्गीय संत गुरुओं में से एक था, जो मारा गया था। जनरल गौतम, आप किस बात से हिचकिचा रहे हैं? गढ़ में अब केवल अपंग और घायल लोग ही बचे हैं। यदि आप आक्रमण का संकेत दे सकें, तो हम गढ़ पर सफलतापूर्वक आक्रमण कर सकेंगे। फिर मगध साम्राज्य के वे स्वर्गीय संत गुरु हमारे पूर्वज का बदला लेने के लिए अपना सिर खो देंगे। नहीं, हमारे चंचलपुर साम्राज्य ने उन 8 स्वर्गीय संत गुरुओं की मृत्यु के परिणामस्वरूप पहले ही बहुत अधिक शक्ति खो दी है। हमारी ताकत पहले की तुलना में आधी भी नहीं रह गई है, इसलिए हमें मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के बजाय उससे अपनी रक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बख्तरबंद बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। चंचलपुर राज्य ने 8 स्वर्गीय संत गुरुओं को खो दिया था। ये अपने राष्ट्र के शीर्ष योद्धा थे और इसलिए उनकी मृत्यु ने उनके राज्य को पूरी तरह से शक्तिहीन बना दिया। बुजुर्ग की बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। जनरल गौतम सही हैं। इस समय हमारे स्वर्गीय संत गुरुओं की संख्या घटकर 2 रह गई है। दोनों ही शाही महल में वापस आ गए हैं। यदि गार्गीपुर राज्य, सीतापुर राज्य और जगन्नाथपुर राज्य मगध राज्य पर आक्रमण करते हैं, तो हमें कौन गारंटी देगा कि वे हमारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएंगे और हमारे ही राज्य पर हमला नहीं करेंगे? क्या आपका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज की मौत का बदला नहीं लिया जाएगा? एक अन्य कमांडर ने भारी गुस्से से कहा। चिंता मत करो, इस बार मगध साम्राज्य का पतन अवश्य होगा। वे स्वर्गीय संत गुरु भी शीघ्र ही मर जाएंगे। जब वे मर जाएंगे, तो आपके पूर्वज का बदला लिया जाएगा। मुझे मत बताओ कि तुम अपनी पृथ्वी संत मास्टर शक्ति के साथ एक स्वर्ग संत मास्टर को मारने की कोशिश करना चाहते हो। जनरल गौतम ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर मारे गए पूर्वज के साथ मौजूद सेनापति ने आह भरी। वह जानता था कि उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। चंचलपुर राज्य की सेना के पास मगध राज्य के गढ़ पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। वे केवल 30 किलोमीटर दूर खड़े होकर इंतजार कर सकते थे। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि चंचलपुर राज्य के गढ़ शाही महल से कुछ जानकारी आ गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि एक अज्ञात स्वर्गीय संत मास्टर चंचलपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया था और उसने शाही महल को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। जैसे ही यह सूचना सभी को बताई गई, कमांडरों के चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं, तथा उन्होंने शीघ्रता से सेना को वापस बुला लिया। भूमिगत भूलभुलैया में चंचलपुर राज्य के राजा और उनके कई अंगरक्षक एक बंद स्थान को ध्यान से देख रहे थे, जहां एक जेड टेबल दिखाई दे रही थी। यह जेड महाद्वीप में एक विचित्रता थी और इसे मात्र जुड़वां बच्चों का जेड कहा जाता था। इस सेट में 2 टुकड़े थे और यदि उनमें से एक टूट जाता तो दूसरा टुकड़ा भी तुरंत बिखर जाता। जेड का एक टुकड़ा भूमिगत भूलभुलैया में पाया गया, जबकि दूसरा एक अत्यंत गुप्त स्थान पर था। केवल कुछ ही लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में पता था और जब राज्य के लिए खतरा टल जाता था, तो बाहर के लोग जेड के टुकड़े को नष्ट कर देते थे और छिपे हुए राजा को सूचित कर देते थे। इस समय सभी अंगरक्षक और राजा बेसब्री से उस जेड टेबल के टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक राजा और उसके अंगरक्षकों को अपनी ओर आती एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उन्हें बचाने वाली स्टील की दीवार अचानक नीले और बैंगनी प्रकाश की किरण से चमकने लगी। जैसे ही लोगों ने रोशनी देखी, वे भय और निराशा से पीले पड़ गए। वे नहीं जानते थे कि वे क्या हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरी आशंका उमड़ने लगी। यह क्या है? यहाँ तक कि राजा को भी अपना धैर्य बनाए रखना कठिन हो गया। हालांकि किसी भी व्यक्ति ने राजा को जवाब नहीं दिया। अपने स्थानों में छिपे हुए वे केवल अपने सामने के छेद को ही गौर से देख सकते थे।
नीले और बैंगनी रंग की रोशनी की किरणें स्टील की दीवार पर फैलने से पहले चारों ओर घूमने लगीं। जैसे ही दीवारों पर प्रकाश पड़ा, स्टील सामग्री में दरारें फैलती हुई दिखाई देने लगीं। नहीं, वह तो दीवारें और भी तोड़ रहा है। एक सैनिक डर के मारे चिल्ला उठा। स्टील की दीवार 10 मीटर मोटी बनाई गई थी और वह स्वर्ग के संत मास्टर को भी झेल सकती थी। लेकिन अभी तो यह उनके शत्रु द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। यह आक्रमणकारी कितना शक्तिशाली था। सैनिक और राजा डर के मारे पीछे हटने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि दो रोशनियां उनके सामने की स्टील की दीवार को नष्ट कर रही थीं। असंभव, यह कोई सामान्य दीवार नहीं है जिसे नष्ट किया जाए। क्या हमारा शत्रु एक संत शासक है? राजा अब अपनी घबराहट को छिपा नहीं सका और उसकी आवाज में सामंजस्य नहीं रह सका। टकराना। राजा के ये कहते ही एक और विस्फोट की आवाज सुनाई दी। दीवार के टुकड़े उड़कर जमीन पर गिर पड़े। प्रत्येक स्टील के टुकड़े के जमीन पर धंसने से एक भयंकर आघात महसूस किया जा सकता था और दीवार में अचानक 2 मीटर ऊंचा छेद हो गया। उनकी ओर आते हुए लोगों के कदमों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे खून से सना सफेद लबादा पहने एक व्यक्ति नजर आया। ये व्यक्ति किसी भी दृष्टि से बूढ़ा नहीं था और उसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी। उसके शरीर पर बमुश्किल 1 इंच बाल थे, लेकिन उसके शरीर में एक राजसी ठाठ था। राजा और अन्य सैनिक भयभीत होकर उस आकृति को देखने लगे, जबकि उनके पैर उन्हें पीछे की ओर ले जा रहे थे। आप कौन हैं? राजा ने पूछा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और अपनी ठंडी निगाहों से राजा की ओर बढ़ गया। चंचलपुर राज्य का राजा एक बूढ़ा आदमी था जो बैंगनी और सुनहरे ड्रैगन के वस्त्र और मुकुट पहने हुए था। वह एक महान व्यक्ति भी था, लेकिन रुद्र की पैनी निगाहों के सामने वह पूरी तरह से डर गया था। आगे बढ़ते हुए रुद्र जल्द ही उस कोने पर पहुंच गया जहां समूह छिपा हुआ था। राजा की रक्षा करो, एक रक्षक ने चिल्लाकर अपना डर दूर किया और रुद्र पर हमला कर दिया। एक व्यक्ति के नेतृत्व में आक्रमण करने पर अन्य लोगों ने पीछे रहने का साहस नहीं किया। आखिरी सांस लेकर वे भी रुद्र की ओर झपटे। बिना किसी जल्दबाजी के रुद्र ने अपनी उंगली पर तलवार क्यूई का एक चमकदार ब्लेड बनाया और सभी महान संत मास्टर्स का पूरी तरह से नरसंहार किया। इस समूह में से केवल 3 पृथ्वी संत मास्टर ही इतने भाग्यशाली थे कि वे प्रारंभिक हमले में बच गए। महाराज, कृपया बच जाइए, हम उसे रोक लेंगे। तीनों पृथ्वी संत मास्टर किसी भी तरह से कायर नहीं थे। वे रुद्र को अपने राजा पर हमला करने से रोकने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। लेकिन राजा ने केवल पश्चाताप से उन 3 सैनिकों को देखा जो उसके लिए मरने को तैयार थे। उसका भागने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह जानता था कि अब भागना व्यर्थ है और इससे केवल अनावश्यक रूप से ऊर्जा खर्च होगी। रुकना। राजा ने अचानक शक्तिहीन होकर तीनों सैनिकों को पुकारा। रुद्र की ओर दुखी दृष्टि से देखते हुए उसने कहा, ये राजा पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां से मैं भाग नहीं सकता। यदि आप कृपया मुझे बता सकें कि आप कौन हैं, तो मुझे मरने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रुद्र ने कुछ क्षण तक राजा को निष्क्रिय भाव से देखा और फिर बोला, मैं कौन हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं मगध साम्राज्य से हूं। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, आप वास्तव में मगध साम्राज्य से हैं। राजा ने रुद्र की ओर देखने से पहले एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि इस राजा का अन्य 3 राज्यों के साथ मिलकर मगध साम्राज्य पर हमला करने का निर्णय गलत था। मुझे 90% यकीन था कि मगध साम्राज्य में ऐसी कोई छिपी हुई प्रतिभा नहीं होगी जो मेरे चंचलपुर साम्राज्य के शाही महल पर हमला कर सके और मुझे इस तरह खत्म कर सके। राजा पहले से भी अधिक जर्जर लग रहा था, मानो वह अनायास ही बूढ़ा हो गया हो। ये राजा पहले ही गिर चुका है, अब तुम जो दंड देना उचित समझो करो, चाहे मुझे मार डालो या यातना दो। ये राजा केवल विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध कर सकता है कि आप इन सैनिकों को क्षमा कर दें, वे मेरे अपराधों के लिए निर्दोष हैं। राजा ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। महाराज, इस सेवक का जीवन का एकमात्र मिशन आपकी भलाई की रक्षा करना है। हम तीनों को मौत का डर नहीं है। तीनों सैनिकों ने तुरंत विरोध किया और अपनी जान की परवाह किए बिना उसके और रुद्र के सामने घुटने टेक दिए। राजा ने अपना सिर हिलाया। ये युद्ध एक पाप है जिसे मुझे अकेले ही सहना होगा। युद्ध में जाने का निर्णय आपके कंधों पर नहीं है। इसके अलावा आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। अपने परिवारों की याद आते ही तीनों सैनिकों की आंखें भर आईं और वे अकड़ गए। रुद्र की आंखें एक क्षण के लिए काली हो गईं। जब राजा ने परिवार का जिक्र किया तो रुद्र अपने परिवार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। राजा ने एक बार फिर रुद्र से विनती की, सब कुछ इस राजा की गलती है। मैं अपनी सेनाओं को तुरंत वापस बुला लूंगा, इसलिए कृपया मेरे 3 रक्षकों को छोड़ दीजिए। रुद्र ने पास में घुटनों के बल बैठे पीले पड़े 3 सैनिकों की ओर देखा। वे पहले ही उसके शुरुआती हमलों से घायल हो चुके थे, इसलिए रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया। मैं उन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने किसी भी तरह से मगध साम्राज्य का शोषण करने की हिम्मत की तो मैं इतना दयालु नहीं रहूंगा। राजा ने राहत की सांस ली। तीनों गार्ड कम से कम 20 वर्षों से उसके साथ थे और बिना किसी सवाल के उसकी रक्षा करते रहे थे। यद्यपि वह उनका राजा था और वे उसके सेवक थे, फिर भी उनमें एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता थी। इस प्रकार राजा ने स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की थी कि तीनों रक्षक उसके साथ न मरें।
राजा को पता था कि रुद्र एक स्वर्ग संत गुरु थे, इसलिए इन 3 पृथ्वी संत गुरुओं को भेजने से उनकी मृत्यु के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। राजा को मारने के बजाय रुद्र ने उसे कंधों से पकड़ लिया और उसे दूर ले गया, जिससे तीनों रक्षक अभी भी दयनीय स्थिति में घुटनों के बल बैठे रह गए। महाराज, तीनों रक्षकों ने जब देखा कि उनके राजा को दूर दूर तक घसीटा जा रहा है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यद्यपि वे उसके साथ जाना चाहते थे, परंतु उनमें ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। रुद्र राजा के साथ शीघ्रता से भूमिगत महल से बाहर निकल गया और पुनः महल के कक्ष में आ गया। अब तक वहां कई उच्च पदस्थ बख्तरबंद सैनिक तथा अन्य अधिकारी भी एकत्रित हो गए थे। रुद्र को बाहर जाते देख महल में तनाव फैल गया तथा कई लोगों ने अपने ऋषि अस्त्र निकाल लिए। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े, वे रुद्र को रोकना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि जल्द ही सीमा पर हमला करने वाली सेना वापस लौट आएगी। लेकिन जब बैंगनी और सुनहरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया तो सभी लोग दंग रह गए। ये बताने में ज्यादा समय नहीं लगा कि राजा को रुद्र ने पकड़ लिया है। यहाँ एकत्रित सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों को देखकर बंदी राजा केवल आह भर सका और फिर तुरंत उन्हें नीचे खड़े होने का आदेश दिया। फिर रुद्र के आदेश की आवश्यकता के बिना ही राजा ने तुरंत एक शाही आदेश जारी कर दिया कि मगध साम्राज्य के उत्तरी गढ़ में तैनात सभी सैनिकों को वापस बुलाया जाए। राजाज्ञा के बाद राजा ने रुद्र से पूछा, अब आप इस बूढ़े राजा से क्या चाहते हैं? रुद्र की शक्ति के कारण राजा ने भागने का कोई भी अवसर छोड़ दिया था। वह जानता था कि यदि उसने सहयोग नहीं किया तो उसकी पूरी सेना को नुकसान होगा। महल को उसके लोगों के खून से धोया जाएगा। इस तरह की घटना महाद्वीप में काफी आम थी। मुझे खजाने तक ले चलो, रुद्र बोला। ये सुनकर सबके चेहरे पर उदासी छा गई और फिर एक बुजुर्ग बोला, असंभव। खजाना वह जगह है जहां हमारे राज्य के वित्त का मूल है, अगर इसे लूट लिया जाए तो हमारा राज्य पष्ट। वृद्ध तुरंत चुप हो गया क्योंकि रुद्र की नीली और बैंगनी तलवार क्यूई निकली और उसके सिर में लगी, जिससे वह तुरंत मर गया। प्रधानमंत्री, अनगिनत लोग इस व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप करने लगे, जबकि अन्य लोग रुद्र को क्रोध से घूरने लगे। दादाजी, कुछ युवा सैन्य अधिकारी दुख से चिल्ला उठे। फिर अपने पवित्र हथियार निकालते हुए वे धार्मिक क्रोध में चिल्लाए, मुझसे लड़ो जब तक तुम मर न जाओ। और ऐसा कहकर वे सीधे रुद्र की ओर बढ़े। नहीं, तुम सब लोग पीछे हट जाओ, राजा चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत देर से बोला। रुद्र तुरंत हरकत में आया और अपनी तलवार क्यूई को सीधे उनके गले में मार दिया तथा पूरे हॉल में उनका खून छिड़क दिया। वापस जाओ, सब लोग वापस जाओ। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका आप सामना कर सकें, राजा बोला। राज्य के ये सभी लोग राज्य के सर्वोच्च पद धारक थे। उनके अस्तित्व के बिना चंचलपुर राज्य सचमुच नाम के अलावा सब कुछ खत्म हो गया होता। इससे पहले कि बाकी लोग मारे जाएं, वह पुनः भयभीत होकर रुद्र की ओर मुड़ा, ये राजा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। सभी लोग पीछे हट जाओ या सिर कलम कर दो। इसके बाद चंचलपुर राज्य के राजा ने रुद्र को राज्य के खजाने तक पहुंचाया। उनके ठीक पीछे अधिकारियों और सैनिकों की पूरी भीड़ चिंतित चेहरों के साथ चल रही थी। शीघ्र ही रुद्र और राजा राजकोष पर पहुंचे। राजा के आदेश पर सैनिकों ने तुरंत द्वार खोल दिए और उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी। खजाना महल के मध्य में भूमिगत स्थित था और कई अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था, जहां हर आकार और आकृति की वस्तुएं देखी जा सकती थीं। रुद्र ने राजा से पहले ये दिखाने को कहा कि राक्षसों के कोर कहाँ रखे गए हैं। यह एक विशाल क्षेत्र था जिसमें कई अलग अलग बक्से रखे हुए थे। बक्सों से एक अजीब ऊर्जा प्रवाहित होती देखी जा सकती थी और जब उन्हें खोला गया तो उनके अंदर कई दर्जन स्पेस बेल्ट व्यवस्थित देखे जा सकते थे। उनके आगे बढ़ते हुए उन्होंने उन बक्सों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें क्लास 1 और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर रखे थे, क्योंकि उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। बाद के बक्सों के पास पहुंचकर रुद्र ने एक स्पेस बेल्ट उठा ली। इनमें से प्रत्येक अंतरिक्ष बेल्ट पर कई शब्द लिखे हुए थे जो ये दर्शाते थे कि प्रत्येक बेल्ट में कितने राक्षस कोर थे। 500 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 621 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 1000 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 600 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर, 530 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर, ... प्रत्येक स्पेस बेल्ट को क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के बीच वर्गीकृत किया गया था, जिनमें कम से कम 500 कोर थे। कम से कम 60 या 70 हजार वर्ग 3 मॉन्स्टर कोर, 10,000 वर्ग 4 मॉन्स्टर कोर और लगभग 400 वर्ग 5 मॉन्स्टर कोर थे। स्पेस बेल्ट पर लिखे अंकों को देखकर रुद्र भी इस असाधारण राशि को देखकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ प्राप्त राशि उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी, जिससे वह अवाक रह गया। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि चंचलपुर साम्राज्य की जनसंख्या 700 मिलियन से भी अधिक है, तो उनका मन थोड़ा शांत हुआ। ये पूरे राज्य का खजाना था और यदि वह राक्षसों के कोर के कई ढेर निकाल भी देता तो भी राज्य में कोई बड़ी हलचल नहीं होती। संभवतः राक्षसी कोर का यह भंडार दर्जनों वर्षों के संग्रह का परिणाम था। रुद्र ने प्रत्येक स्पेस बेल्ट को अपने स्पेस रिंग में ले जाने का निर्णय लिया, यहाँ तक कि क्लास 1 और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर को भी नहीं बख्शा गया। चूंकि उसके पास पर्याप्त जगह वाले कई स्पेस रिंग्स थे, इसलिए उन सभी को ले लेने में कोई हानि नहीं थी।
ये देखकर कि रुद्र किस प्रकार प्रत्येक राक्षस कोर को ले जा रहा था, राजा के चेहरे पर बहुत क्रोध था, लेकिन यदि वह दुख में रोना भी चाहता तो भी वह आंसू नहीं बहा पाता। मन ही मन उन्होंने सोचा कि यदि चंचलपुर साम्राज्य का पतन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक उसकी शक्ति में गिरावट आएगी। इसके बाद रुद्र खजाने के उस स्थान पर पहुंचे जहां धन रखा हुआ था। पूरे स्थान की सफाई करने के बाद रुद्र के पास अब बैंगनी सिक्कों की एक बड़ी राशि थी। यदि उन्होंने राशि की गणना की होती तो संभवतः कुल मिलाकर 100 मिलियन से अधिक बैंगनी सिक्के होते, क्योंकि यह पूरे राज्य की परिसमाप्त संपत्ति थी। अब तक रुद्र ने सारा खजाना लूट लिया था। चंचलपुर राज्य अब आर्थिक रूप से अस्थिर नहीं था और न ही पूरी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, और यह हर एक उच्च पदस्थ अधिकारी और सक्षम व्यक्ति को मारने से बेहतर था। आखिरकार ये अधिकारी अभी भी राज्य में सबसे शक्तिशाली थे और उनके बिना लूटपाट के परिणामों की निगरानी करने वाला कोई नहीं होता। ऐसी राजनीतिक, वित्तीय और शारीरिक रूप से अस्थिर स्थिति में रहना वास्तव में एक भयावह स्थिति थी, विशेषकर ऐसे विश्व में जहां शक्ति को शक्ति के रूप में सम्मान दिया जाता था। सभी बैंगनी सिक्के लेने के बाद रुद्र ने मुड़कर खजाने में बची हुई हर एक दिलचस्प चीज को देखना शुरू कर दिया। शीघ्र ही रुद्र खजाने से बाहर निकलकर बाहर चला गया, जहां मजबूत दिखने वाले सैनिकों और अधिकारियों का एक बड़ा समूह बिना किसी डर के अपनी जगह पर खड़ा था। महाराज, आपने खजाना साफ कर दिया है और सैनिकों को सीमाओं से लौटने का आदेश दिया है, क्या आपको महामहिम को रिहा नहीं करना चाहिए? एक जनरल गुस्से में चिल्लाया। रुद्र मुस्कुराया, किसने कहा कि मैं उसे जाने दूंगा? उसने मेरे मगध राज्य के लाखों लोगों को मरवाया है। अगर मैं उसे जाने दूं तो इस युद्ध में मारे गए लोग कभी भी शांति से आराम नहीं कर सकेंगे। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया है, वे इस बर्बाद अवसर के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रुद्र की प्रतिक्रिया से सभी लोग तुरंत हंगामा करने लगे। तो क्या आप महामहिम को मृत्युदंड देना चाहते हैं? क्या तुम्हें हम सबके क्रोध का डर नहीं है, या आपके मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने वाली सेना की पूरी शक्ति? रुद्र की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं, क्योंकि हत्या की मंशा उसके अंदर से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल गई। ठंडी आवाज में उसने कहा, क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं इस महल में आखिरी कुत्ते तक सभी को मार डालूंगा या नहीं? ये सुनकर जनरलों के होश उड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं वे कुछ भी ऐसा न कह दें जिससे मामला और बिगड़ जाए। उनकी आंखों में भय की झलक देखी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने शब्दों के परिणाम का एहसास हो गया था। यदि रुद्र सचमुच महल के सभी निवासियों का नरसंहार कर दे तो यहाँ कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आसानी से 2 स्वर्गीय संत मास्टरों को मार डाला था। बिना कुछ बोले रुद्र ने राजा को कंधे से पकड़ लिया और हवा में उड़ गया। एक क्षण में वह आकाश में गायब हो गया, जिससे सभी लोग उसकी ओर विस्फारित आंखों से देखने लगे, ये देखकर स्तब्ध रह गए कि कैसे उनके अपने राजा को बंदी बना लिया गया था। इससे भी बुरी बात यह है कि उनके पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। सेनापतियों का समूह क्रोध से उस कण को घूर रहा था जो कि रुद्र था, और उनकी आंखें घृणा से जल रही थीं। काफी देर तक सोचने के बाद वे केवल निराशावादी भाव से आहें भर सके। यद्यपि उनके चंचलपुर साम्राज्य को महाशक्ति नहीं माना जाता था, फिर भी उनकी 700 मिलियन की जनसंख्या भी कोई छोटी राशि नहीं थी। लेकिन इसी दिन एक अकेला युवक महल में घुसने और सबकी आंखों के सामने राजा को ले जाने में सफल हो गया था। चाहे वे इसे कितना भी साफ करने और धोने की कोशिश करें, यह अपमान का ऐसा निशान था जो कभी नहीं मिटेगा। रुद्र राजा को हाथ में लेकर हवा में उड़ता रहा। उसने मूलतः महल के प्रत्येक मनुष्य को मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन राजा ने भूमिगत भूलभुलैया में जो शब्द कहे थे वे उसके दिल में गूंज गए थे। उन्होंने उसे यह याद दिलाया कि सैनिकों के भी अपने बच्चे और माता पिता होते हैं। यद्यपि उसे मारने के बारे में सोचने में सचमुच एक क्षण ही लगेगा, लेकिन इस एक विचार से अनेक अनाथ बच्चे पैदा हो जाएंगे और अनेक माता पिता अपने बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखेंगे। इस कारण और गांव में एल्डर आर्या द्वारा उससे कही गई बातों के कारण रुद्र ने अपना विचार बदल दिया था। नरसंहार शुरू करने के बजाय उसने यह विचार त्याग दिया। इसके अलावा रुद्र नहीं चाहता था कि उसके हाथों पर निर्दोषों का खून लगे। कई गांवों से उड़ते हुए रुद्र और राजा को उत्तरी गढ़ पर वापस पहुंचने में 2 घंटे लग गए। फिर गढ़ की दीवार पर खड़े सभी सैनिकों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने वे नीचे उतरे। जैसे ही रुद्र नीचे उतरे, घायल सैनिकों का एक समूह चिंतित निगाहों से उन्हें घेरने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। हर कोई डर रहा था कि रुद्र कोई दुश्मन है। गढ़ की रक्षा के लिए तैनात सेनापतियों में से एक तुरंत उस चिंताजनक स्थिति को संभालने के लिए वहां पहुंचा। गढ़ के सभी विशेषज्ञ अभी अभी चले गए थे और एक नया स्वर्ग संत मास्टर अचानक आ गया। यदि यह कोई शत्रु होता तो उनके पास इस आदमी को पूरे गढ़ पर कब्जा करने से रोकने का कोई रास्ता नहीं होता। एक क्षण के लिए वृद्ध की नजर रुद्र पर पड़ी, फिर अचानक उनकी नजर चंचलपुर राज्य के राजा पर पड़ी। चंचलपुर राज्य का राजा, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। जनरल की आंखें सख्त हो गईं और उसने दोनों नए लोगों को अप्रिय दृष्टि से देखा। ये जानते हुए कि सेनापति स्थिति को गलत समझ रहा है, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, सेनापति को गलतफहमी हो रही है। मैंने चंचलपुर राज्य के राजा को पकड़ लिया है। वह अब एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या चंचलपुर राज्य का राजा तुम्हारा कैदी है?
जनरल को उलझन तो हुई, लेकिन साथ ही आश्चर्य भी हुआ। ठीक है, वह अब हमारा कैदी है। शांतिपुरमा साम्राज्य के 5 शाही सलाहकार कहाँ हो सकते हैं? 5 शाही सलाहकारों के उल्लेख पर जनरल एक बार फिर चौंक गया, लेकिन घबराकर जल्दी से सोचने लगा, क्या महाराज शांतिपुरमा साम्राज्य के 5 शाही सलाहकारों को जानते हैं? मैं और वे 5 लोग शांतिपुरमा राज्य से एक साथ यहाँ आए थे। हमने यहाँ केवल आधी सड़कें ही बांटी, जबकि उन्होंने राज्य की सहायता की। मैं पड़ोसी चंचलपुर राज्य में चला गया। रुद्र बोला। जनरल तुरंत अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाकर मुस्कुराए। क्या आप वह युवक हो सकते हैं जिसने चंचलपुर राज्य के 4 स्वर्गीय संत गुरुओं की हत्या की थी? रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, यह मैं ही हूँ। इस पुष्टि के साथ ही जनरल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह तुरंत तनाव से मुक्त हो गया, यहाँ तक कि रुद्र को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया। जब सैनिकों को पता चला कि यह युवक कोई दुश्मन नहीं है, तो उन्होंने भी राहत की सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने किसी भी संबद्ध स्वर्गीय संत मास्टर का स्वागत किया, क्योंकि वे ऐसे क्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। युद्ध के दौरान ही उनकी असली ताकत सामने आई और सैनिकों को उनकी ताकत से प्रेरणा मिली। एकमात्र व्यक्ति जिसका चेहरा खट्टा था, वह था चंचलपुर राज्य का राजा। स्थिति उसकी सोच से कहीं अधिक गंभीर हो चुकी थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मगध साम्राज्य किसी तरह 8 महान शक्तियों में से एक शांतिपुरमा साम्राज्य के साथ मित्रता करने में कामयाब हो गया था। उस राज्य द्वारा सहायता के लिए शाही सलाहकारों को भेजने की इच्छा होना उनके शत्रुओं के लिए पहले से ही बुरी खबर थी। इसके अलावा ये सुनना कि यहाँ भेजे गए उनके 4 स्वर्गीय संत गुरुओं की हत्या कर दी गई, एक विनाशकारी आघात था। चंचलपुर राज्य के कितने स्वर्गीय संत गुरुओं की मृत्यु हुई? बंदी होने के बावजूद चंचलपुर राज्य के राजा फिर भी पूछने से खुद को नहीं रोक सके।